जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 का जो पेपर 2019 में जो हुआ था उसका हम प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं। एग्जाम पास आते ही हमें लग रहा है कि हम जितने प्रीवियस ईयर पेपर करा सकते हैं उतने कराने की हम कोशिश करेंगे। और आपसे भी निवेदन है कि आप ये प्रीवियस ईयर जो भी पेपर है बहुत अच्छे से मन के साथ लगाइएगा। इससे आपकी जो भी अभी तैयारी हुई है उसकी पूरा ही उसका आकलन हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ये देखो पेपर कब हुआ था, ये बात याद रखना। ये देखो पेपर हुआ था 28 जनवरी, प्रथम पाली में ही पहला ही पेपर हुआ था। ये जो भर्ती 2018 वाली रही है प्रीवियस ईयर, तो उसका ये पेपर है और इसे बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखते हैं, देखो इसका पहले सामान्य ज्ञान से शुरुआत करते हैं। सामान्य ज्ञान में इसका पूछा गया है, वर्ष 2022 में एशियाई खेल की मेजबानी डॉट 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 द्वारा की जाएगी। देखो एशियाई खेल की मेजबानी 22 में किसके द्वारा की गई थी? चीन के द्वारा की गई थी। बस चीन 2022 में होना था और ये कोविड के कारण क्या हुआ था, इसका जो होने का प्रोग्राम एक साल बढ़ा दिया गया था, तो 23 में हुआ था, ठीक है। तो 23 में एशियाई खेल हुआ था, तो इसकी मेजबानी का कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। इसका विकल्प क्या हो जाएगा? पहले का बी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कहा गया है, भारत के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ठीक है, कोष का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो कौन थे? ये तो आपको पहले ही होगा। पहले सीडीएस, तो पहले सीडीएस कौन? जनरल बिपिन रावत। अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? मनोज पांडे, ठीक है। सीडीएस कौन है? मनोज पांडे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या पूछा गया है। 3 नंबर जो देखो क्या गया, नवंबर 2018 में 33वां एशियाई शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो ऐसे आप क्वेश्चन देखते रहिएगा, ठीक है। जो भी है इनका कहां पे क्या हुआ संस्करण, ये तो खैर ये तो प्रीवियस ईयर पेपर है, तो और ये करंट का सवाल है, तो ये तो कभी ऐसे सवाल वापस नहीं आते हैं, लेकिन तभी आप ऐसे इवेंट देखते रहिएगा, ठीक है। तो देखो इसका पूछा गया था 2018 में 23वां एशियाई शिखर सम्मेलन वो कहां पे हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। कहां पे हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है। अगला कहा गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं सब लोग। देखो 4 नंबर पे क्या पूछा गया है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो इंसुलिन कौन सा पैदा करता है? तो यकृत ए विकल्प है, बी इसका क्या है? अग्नाशय है, और सी क्या है? तिल्ली है, और डी क्या है? पित्ताशय, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इंसुलिन कहां से होता है? अग्नाशय से होता है, ठीक है। अमाशय के ठीक नीचे लगा होता है क्या? अग्नाशय। अग्नाशय से क्या होता है? इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन पैदा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय ताप पर क्या द्रव अवस्था में रहता है? पारा तो धातु है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। पूछा क्या गया? अधातु पूछा गया है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम। तो इसमें क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला पूछा गया है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ब्रोमीन की, क्लोरीन की, सोडियम की, या कैल्शियम की? तो देख लेंगे, सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम ब्रोमीन की होती है, उसके बाद कैल्शियम की होती है, फिर किसकी होती है? सोडियम की होती है, और फिर किसकी होती है? क्लोरीन की, ठीक है। ब्रोमीन की तो सबसे पहले किसका? ब्रोमीन का, ठीक है। क्या आ जाएगा? किसकी होती है? ब्रोमीन की होती है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बहुत ध्यान से समझना, CH3 COO CH2 सिंगल और CH3 डॉट 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 का सूत्र है, ठीक है। ब्यूटेनोइक, जब नोइक लगा होता है तो आप याद रखना अंत में क्या होना चाहिए? COOH होना चाहिए। तो COOH है तो नहीं है इसमें, ठीक है तो, लेकिन COOH नहीं है, तो क्या हो जाता है? नोइक होता, तो ये नोइक तो होगा नहीं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? मेथाइल एंथेनॉट, बी विकल्प, और सी इसका क्या हो जाएगा? एथिल एंथेनॉट। तो इसका क्या हो जाएगा? एथिल। जब CH3 होता है, अगर क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो क्या हो जाता है? एथिल। अगर एक क्रियात्मक समूह इल समूह जुड़ा होता है CH3 तो क्या होता है? क्या होता है? मैथिल। अब यहाँ पे जुड़े कितने हैं? 2 हैं, एक इधर है एक इधर है, तो क्या हो जाएंगे? एथिल। क्या हो जाएगा? एथोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका विकल्प 7वें का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो पूछा गया है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? तो देखो एमिनोमीटर, ए विकल्प, बी बेबामीटर, और सी विकल्प हो जाएगा क्या? यूडियोमीटर, और डी इसका हो जाएगा पेग्नोमीटर, ठीक है। तो देखो देख लेते हैं, एमिनोमीटर द्वारा क्या करते हैं? पृथ्वी तल पर पवन का वेग मापा, हवा का वेग किससे ना? पृथ्वी तल पर हवा का वेग किससे मापते हैं, ठीक है। वो किस में मानते हैं? एमिनोमीटर से, ठीक है। फिर अगला क्या है? बेबामीटर। बेबामीटर से देखो क्या मापा जाता है? बेबामीटर से मिट्टी की आंतरिक गुणों को मापते हैं। किसको मापते हैं? मिट्टी की आंतरिक गुणों की गुणवत्ता मापते हैं, किससे? बेबामीटर से, ठीक है। यूडियोमीटर से क्या करते हैं? यूडियोमीटर से गैस के मिश्रण का आयतन मापते हैं, तो ये भी नहीं होगा इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अगला देखो क्या है? पिग्नो। क्या है? पिक्नो है, पिक्नो। ये का कबूतर बना हुआ है, क्या बना हुआ है? का बना हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पिक्नोमीटर हो जाएगा। पिक्नोमीटर ये क्या होता है? द्रवों का क्या मापता है? घनत्व मापता है। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? 8वें का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, देखो क्या कहा गया है।
कि केंद्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो आप जितना भी इधर आगरा के पास के लोग होंगे तो वो एकदम समझ जाएंगे कि विश्वविद्यालय पूछा गया, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार तो किस शहर में स्थित है? तो आप लोग आगरा टिक कर जाएंगे, लेकिन आगरा में स्थित नहीं है ये। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं इसके बाद आगरा में कहाँ नहीं है, तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? बी कानपुर। ठीक है, सी क्या हो जाएगा? वाराणसी। डी क्या हो जाएगा? लखनऊ। सॉरी। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा? लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और देखो, जब भी एग्जाम होती है, कभी भी आपकी पुलिस की एग्जाम हो, तो आप पुलिस से संबंधित एक क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, पुलिस से ही संबंधित पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ध्यान से सुनना है। क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यालय, देखो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। कहाँ पे है? प्रयागराज में है। ठीक है, तो कहाँ पे हो जाता है? ये प्रयागराज में हो जाता है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो वो कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहा गया उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो किस वर्ष अस्तित्व में आया था उत्तराखंड? ठीक है, तो कब आया था उत्तराखंड? 9 नवंबर 2002 को आया था। तो कितना? 9 नवंबर। कब आया था? 9 नवंबर 2000। ठीक है, 2000 में आया था। सॉरी, 2002 में नहीं आया था। कब आया था? 2000 में आया था। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा इसमें? सीधा पीछे का सन पूछा गया तो क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2000। देखो, बरसाना होली डॉट डॉट के साथ खेली जाती है। तो किसके साथ खेली जाती है? जितने भी बरसाना या आगरा के पास या मथुरा के पास लोग होंगे वो एकदम अच्छे से समझ जाएंगे बरसाना की होली किससे खेली जाती है। डंडे और छपरी रखी जाती है सामने, ऐसी छपरी रखते हैं और उस पर क्या मारते हैं? डंडा मारते हैं। ठीक है, क्या मारते हैं? डंडा मारते हैं। तो ये किससे खेली जाती है बरसाना की होली? डंडे और किसके साथ खेली जाती है? छपरी के साथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला समुदाय से जुड़ा है। तो काम्पिल मेला किससे जुड़ा है? जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। इसका तेरे का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जैन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो 5 दिवसीय काम्पिल मेला प्रत्येक वर्ष मार्च माह में उत्तर प्रदेश में भरता है। ठीक है, यह मेला जैन धर्म से क्या है? संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, डॉट 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 भारत में कथक नृत्य के, ठीक है, क्या है? कथक नृत्य के और डैश की एक शास्त्र क्या है? शास्त्रज्ञ है। शास्त्रज्ञ कौन है? देखो, अभी इनका क्या हुआ है? निधन भी हुआ है। ठीक है, तो अब याद रखना इनका कौन है? ए विकल्प सोनल मान सिंह, नहीं। बी विकल्प मल्लिका साराभाई, नहीं। डी विकल्प क्या हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा 14 का, पंडित बिरजू महाराज हो जाएंगे। कथक की उत्पत्ति भगवान कृष्ण के राह से मानी जाती है। ठीक है, और इसके प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ हुए हैं एक शंभू महाराज हैं और कौन है? पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज ही चर्चा में रहते हैं, तो इनको ही आप देखे रहिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या बात कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? ठीक है, तो क्या नहीं है? आयु परीक्षण होता है, शारीरिक परीक्षण होता है। बी क्या होता है? देखो, बी क्या हो जाता है? शैक्षिक परीक्षण होता है। डी क्या होता है? आयु पात्रता होती है। ठीक है, अब क्या होता है? भाषा परीक्षण कहीं भी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? भाषा परीक्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाषा परीक्षण। ठीक है, अगला देखो, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशामेघ घाट पर किए जाने वाले दशामेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़े की बलि दी थी? तो ये किसने दी थी? ये दशामेघ यज्ञ कहाँ पे है? दशामेघ घाट ये कहाँ पे? वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी में। और किसने दी थी? भगवान ब्रह्मा ने दी थी। किसने दी थी? भगवान ब्रह्मा ने दी थी। समझ में आया? इसके बाद देखो क्या हो जाएगा। इसके बाद देखो, अब अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो क्या 17 देख लेते हैं। भारत में देखो क्या है? भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र और वीर चक्र। तो परमवीर चक्र क्या है? परमवीर चक्र ये क्या मरणोपरांत मिलता है? सेना में मिलता है। ठीक है, तो क्या है? परमवीर चक्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो जाता है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 हो जाता है। भारत में परमवीर चक्र पुरस्कार शुरुआत कब से हुई थी इसकी? 26 जनवरी से हुई थी। 26 जनवरी। ठीक है, और 1950 से हुई थी। कब हुई थी? 1950 में। ठीक है, सेना के अमुल्य साहस और जाबाजी के लिए दिया जाता है। ठीक है, जान न्यौछावर करने वालों को दिया जाता है। ठीक है, परमवीर चक्र। ठीक है, अगला देखो क्या हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। अब देखो 18 में क्या पूछा गया? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डॉट 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 द्वारा लिखी गई एक किताब है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सीधा ही आपको उत्तर बता देते हैं। 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? मर्चेंट के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो किस कब को मनाया जाता है? ए विकल्प हो जाता है 22 अप्रैल को, बी विकल्प क्या हो जाता है 8 मई को, और सी विकल्प क्या हो जाता है 5 जून को, और डी विकल्प क्या हो जाता है 11 जून को। क्या हो जाता है? 11 जून को। ठीक है, क्या हो जाता है? 11 जून को हो जाता है। ठीक, तो देखो 19 का पहला क्या हो जाएगा? 11 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 11 अप्रैल को देखो क्या करते हैं? 11 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो 11 अप्रैल को क्या हो जाएगा? पृथ्वी दिवस हो जाएगा। इसके दिन पर्यावरण है नहीं। ठीक है, 8 मई को मातृ दिवस मनाते हैं और 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, और आप याद रखना, देखो पर्यावरण के अक्षर गिने जाओगे तो आप इसमें पर्यावरण में या तो पर्यावरण से ही देख लेना।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 जून हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वें में क्या कहा गया है? 20वें में कहा गया है, देखो क्या कहा गया है, जेट इंजन का आविष्कार किया। जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? रॉजर बैकन ने किया था, सर फ्रेडरिक हिटन ने किया था, लुइस एंडर किसने किया था? जेम्स वाट ने किया। तो जेम्स वाट ने तो किया नहीं था, जिसने आपके इंजन का किया था। तो ये तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसके कौन उत्तर हो जाएगा? 20 का क्या हो जाएगा? किसने किया था? किसने किया था इसका आविष्कार? सर फ्रैंक वेस्ट ने किया था। ठीक है, फ्रैंक इतना याद रखना। ठीक है, सर फ्रैंक किसने किया था? वेंटल ने किया था। किसने किया था? वेंटल। ठीक है, जो आजकल क्या होता है जहाजों में इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट इंजन के। ठीक है, जेट। अगला देखो क्या है, अगला देखो 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ठीक है, सूचीबद्ध देखो नहीं है। फिर ट्विटर तो है, ठीक है, क्या है? ट्विटर है, ठीक है, फेसबुक भी है, और कौन सी है? वीवो भी है, ये भी है। ठीक है, कौन सी नहीं? क्वेरा ने, कभी कभी सुनाई भी नहीं होगा आपने क्वेरा। ठीक है, तो कौन नहीं है? क्वेरा नहीं है। क्या नहीं है? क्वेरा नहीं है। भारत, देखो अगला क्या पूछा गया, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? तो किस राज्य में स्थित हैं? ये तो सभी को ज्यादातर क्वेश्चन आता था, कहाँ पे वन सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 23 नंबर देखो क्या कहा गया है। 23 नंबर देखते जाना सभी लोग। देखो 23 में क्या कहा गया है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। तो शासकीय मुद्रा क्या हो जाती है फिनलैंड की? डॉलर, पाउंड, रियाल, और क्या हो जाएगा? यूरो। तो क्या हो जाएगी इसकी आंसर? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखो। 24 को ध्यान से समझते चले जाना। 24 को देखो, 24 को क्या दिया गया? कौन सी रचना, कौन सी, अगला देखो 24, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो कौन सी करती है? देखो मैकमोहन किसके, भारत और किसके बीच में है? चीन के बीच में है मैकमोहन। ठीक है, और रेड क्लिफ किसके बीच में है? तो रेड क्लिफ किसके बीच में? भारत और किसके बीच में? पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में? पाकिस्तान के। और डीप देखो किसके? भारत और डूरंट किसके? भारत और बांग्लादेश के बीच में है। कहाँ है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश के बीच में हो जाएगा। तो इसका उत्तर भारत और किसके पूछी गई थी? पाकिस्तान। तो उत्तर क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला रहता है। तो इसी कारण क्या रहेगा? रेड से ही याद रखना, दोनों में क्या है? हाई वोल्टेज मुकाबला रहता है, तो इसी कारण क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ हो जाएगा। ठीक है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मालदीव की, बी क्या हो जाएगी? मंगोलिया की, सी मलेशिया की, डी उत्तर कोरिया की। अभी आप इसकी मालदीव की अच्छे से राजधानी याद रखना। ठीक है सब लोग, क्योंकि मालदीव अभी चर्चा में रहा है, और जो चर्चा में क्वेश्चन रहते हैं वही ज्यादातर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। मालदीव की अगर राजधानी देखने जाओगी तो मालदीव की क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? माली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माली। ठीक है, और मंगोलिया की क्या हो जाती है? ठीक है, तो मंगोलिया की क्या हो जाएगी? मंगोलिया की हो जाती है उलन बटोर हो जाएगी। ठीक है, मलेशिया की क्या हो जाएगी? कुआलालंपुर हो जाएगी। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी? मलेशिया की क्या हो जाएगी? कुआलालंपुर। लेकिन ये कैसी? प्योंगयांग किसकी राजधानी है? तो किसकी हो जाएगी? उत्तर कोरिया की हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, कौन सा संयुक्त अमेरिका का राज्य नहीं है? न्यूयॉर्क तो है, आपने खूब सुना होगा न्यूयॉर्क। ठीक है, मिनेसोटा ये भी है। ठीक है, लुइजियाना क्या है? ये भी है। ठीक है, और अटलांटा ये नहीं आपने सुना होगा। अटलांटा क्या है? देखो कुछ एग्जाम में ऐसे जानबूझ के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपसे क्या कोई टीचर भी बैठा हो उससे ही क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों से ज्यादातर बचना ही अच्छा होता है। ऐसे क्वेश्चनों का उत्तर ना करें तो बहुत बढ़िया होता है। अगर तुक्का भी लगाते हैं, अगर सही लग जाता है तब भी है, अच्छा है, लेकिन हमारे हिसाब से अगर क्वेश्चन छोड़ेंगे तो बहुत आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे, अब यही क्वेश्चन बहुत बहुत ही अंदर से क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो क्या न्यूयॉर्क को आपने सुना ही होगा, राज्य है। मिनेसोटा भी सुना होगा, लेकिन लुइजियाना नहीं सुना होगा। और अटलांटा तो पहली बार सुन रहे हैं। तो देखो अटलांटा क्या है? देखो अटलांटा क्या है? अटलांटा जो अटलांटा है वो जो जॉर्जिया राज्य है अमेरिका का, उसकी राजधानी है। और जबकि यूएसए की राजधानी की बात की जाए तो वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। इसका उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो इसका उत्तर ऊपर बता ही दिया था। क्या बता दिया था? उत्तर कोरिया बता दिया था। ठीक है, अगला देखो, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कौन सा? 27 नंबर देख लेते हैं। कौन सा देख लेते हैं? 27 नंबर। 27 नंबर आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी भाषा कौन से बोलते हैं? ठीक, अब लक्षद्वीप बहुत चर्चा में रहने वाला है, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे क्या किया है, मालदीप के क्रॉस में जो पर्यटन जाते थे उनके क्रॉस के लिए लक्षद्वीप को क्या किया है? शुरुआत किया है। तो लक्षद्वीप में पहले तो मलयालम लोग वो भाषा बोल लेते हैं, मलयालम के अलावा वो क्या बोल लेते हैं? मह और बोल लेते हैं। तो ये देखो मह है, मह लिखना। ठीक है, क्या हो जाता है? मह। ठीक है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति बने। तो शिवाजी के छोटे बेटे का नाम क्या हो जाएगा? ए विकल्प राजा राम हो जाएगा, बी संभाजी हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा? साहू हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा? बाजीराव हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? राजा राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजा राम हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 28 का क्या उत्तर हो जाता है? ए हो जाता है। जो तीसरे क्या बने थे? छोटा बेटा था राजा राम, तो जो क्या बने थे? तीसरे क्या बने थे? छत्रपति बने थे।
ठीक है, जिनका जन्म सोराबाई से हुआ था। किससे भाई? सोराबाई से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो उड़ीसा का आपको याद रखना, पुल्ली देखो, पुल्लीकली, रावत नाच, डालू कुनीला, और क्या हो जाएगा? घुमरा। तो क्या हो जाएगा? घुमरा। हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा? घुमरा। देखो हम ज्यादातर आपके उत्तर एग्जैक्ट ही बता रहे हैं। अगर आपका कोई उत्तर दूसरा हो जाता, अगर आपका है, अगर आपको जानकारी है, तो आप उसे कमेंट में अवश्य लिखिएगा। देखो उत्तर गलत, हमने तो कोशिश किया है कि सही सभी बताएं, लेकिन बाई चांस अगर कोई हो जाता है तो वो हम आपसे क्या कहें, हम सिली मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो आप उसे उत्तर में लिखें, हम फिर देखते हैं उसी को आगे, फिर हम वीडियो में भी कहीं सुधार करेंगे। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर देखो 30 नंबर आ जाता है। क्या आ जाता है 30 नंबर पे? देखो क्या आ जाता है 30 नंबर, ध्यान से सुनो। 30 नंबर क्या पूछा गया है? क्या 30 नंबर पूछा 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन माह में कितना तय किया गया था? तो कितना तय किया गया था? आपने 2000 बजट देखा होगा, तब से अभी भी नहीं सुधार किया गया। तो कितना किया गया? 30 वर्ष में राष्ट्रपति का बजट किया गया तो 5 लाख। कितना किया गया था? माह का वेतन कितना है? 5 लाख। वैसे तो राष्ट्रपति के खर्चा तो ढेर सारा हो जाता है, ठीक है, तो लेकिन उसके वेतन की बात की गई है, तो वेतन कितना है? 5 लाख। तो राष्ट्रपति क्या सर्वोच्च भारत का नागरिक है, इस कारण राष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी हो जाती है? प्रथमा 5 लाख रुपया हो जाती है। जबकि उपराष्ट्रपति की बात करें तो 4 लाख हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4 लाख। कितनी हो जाती है? 4 लाख हो जाती है। ठीक है, और अगर कहें राज्यपाल की बात करें तो 3.5 लाख हो जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें तो कितनी हो जाती है? 2,80,000 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 80,000। ठीक है, राज्यपाल की कितनी हो जाती है? 3.5 लाख। और 4 लाख किसकी हो जाती है? किसकी हो जाती है? उपराष्ट्रपति की। ठीक है, किसकी हो जाती है? उपराष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। देखो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया, भारत ने अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डॉट 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 और इंडोनेशिया के बाद तीसरा स्थान। पहले नंबर पे नारियल उत्पादन कौन हो जाएगा? फिलीपींस हो जाएगा। तो इसका ठीक है उत्तर क्या हो जाएगा? 31 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 32 देख लेंगे। 32 क्वेश्चन नंबर देखो क्या कहा गया है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें महिलाएं डॉट डॉट कितनी थी? शामिल थी। तो कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15। कितनी महिलाएं थी? 15। ठीक है, कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। ठीक है, बस जब संविधान, जब क्या हुआ था, जब भारतीय संविधान में आजादी से पूर्व सदस्यों की संख्या अगर बात की जाए तो वो 389 थी। जब क्या हुआ, विभाजन हो गया तो कितने रह गए? 299 रह गए थे। ठीक है, और जब 299, जब अंत तक संविधान 26 नवंबर 1900 क्या हुआ 1949 में जब पूरी तरह से तैयार हुआ, तब लोगों की संख्या देखी जाए तब कितनी थी? 284 रह गई थी। कितनी रह गई थी? 284 रह गई थी। ठीक है, जिसमें 15 महिलाएं थी। 26 जनवरी को क्या किया गया था? संविधान पूरी तरीके से क्या कर दिया था? लागू कर दिया था, जिसपे साइन किए थे। ठीक है, कितने? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तब 15 महिलाएं थी। अगला देखो क्या पूछा गया, काकोरी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाता है? 33 क्वेश्चन नंबर क्या हो जाता है? काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डॉट डॉट ने की थी। तो किसने की थी? अशफाक उल्ला खां ने की थी। ठीक है, कब की थी? अब देखो इसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा काकोरी लूटपाट, इसका नाम भी चेंज कर दिया गया ना, तो इस कारण क्या हो जाएगा, अब काकोरी लूटपाट नहीं रह गया, तो क्या कर दिया गया? षड्यंत्र कर दिया गया है। तो षड्यंत्र की जगह देखो कब हुआ था ये? 9 अगस्त क्या किया था? एक्शन कर दिया गया, सॉरी षड्यंत्र नहीं, एक्शन कर दिया गया। ठीक है, तो 9 अगस्त, ठीक है, और 1925 में हुई थी ये घटना। क्या हुई थी? 1925 में हुई थी काकोरी। ठीक है, समझ में? जिसमें कौन कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, हिंदुस्तान के HSR के। ठीक है, अगला देखो अब क्वेश्चन नंबर क्या आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कौन सा आ जाता है। 34 आ जाता है। क्या आ जाता है? 34 नंबर पे देखो, बांगरू डॉट डॉट में हाथ की छपाई में प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो बांगरू पूछा गया कहाँ पे है? कहाँ पे है बांगरू? ठीक है, जम्मू कश्मीर में नहीं। ठीक है, कहाँ नहीं है? जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में तो है नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा? बांगरू जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, बी विकल्प इसका क्या हो जाएगा? ये कहाँ पे है? राजस्थान में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 देख लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वर्ष 2018 में नगद आरक्षित अनुपात डॉट डॉट प्रतिशत है। तो कितना था? देख लेंगे ये क्वेश्चन कितना। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, इसका नगद आरक्षित 4% था। कितना था? 4% था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। भारत में बैंकों का बैंक RBI रिजर्व बैंक को कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा सभी बैंकों के क्या बनाए जाते हैं? नियम बनाए जाते हैं। RBI नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात कितना था? 4% था। कितना था? 4%। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4% हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखो क्वेश्चन पूछा गया हवा महल से संबंधित पूछा गया क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? हवा महल से देखो, हवा महल 1799 ईस्वी में राजा डॉट डॉट द्वारा बनवाया गया था। पृथ्वीराज चौहान द्वारा, राय बुलर भट्टी द्वारा और सवाई प्रताप सिंह रानी पद्मिनी के द्वारा। तो सवाई प्रताप माधव सिंह के द्वारा क्या बनवाया था? ये महल बनवाया गया था। ठीक है, समझाया। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या हो जाएगा? सवाई प्रताप माधव सिंह द्वारा क्या बनवाया गया था? राजमहल। ये क्या बनवाया था? हवा महल बनवाया गया था, जिसमें ये 5 मंजिला है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। और इसमें अगर खिड़कियों की बात की जाए तो 953 क्या है? इसमें खिड़कियां हैं। क्या है? खिड़कियां हैं। ठीक है, समझा। इसका निर्माण कब हुआ था? 1799 ईस्वी में हुआ था। और इसके अगर बनाने वाले के यानी कि क्या कहते हैं,
वास्तुकार की बात करी जाए तो चंद उस्ताद थे। कौन थे? चंद उस्ताद थे। उस्ताद, ठीक है, क्या थे? उस्ताद, ठीक है, चंद उस्ताद थे। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, सवाई मानसिंह सिंह हो जाएगा। ठीक है, ये टिक लगा दें। ये राजस्थान था, इसका क्या था? 4% था। अगला देखो क्वेश्चन पूछा गया है, देखो 37 क्वेश्चन नंबर पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं? तो ये किसके हो जाते हैं? किसके हैं? पुर्तगाल के हैं। किसके हैं? पुर्तगाल के हैं। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत ... के बीच खेला गया था। मैच T20 था। ठीक है, तो जब ये इसका उद्घाटन हुआ था, अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब इसका क्या नाम कर दिया? अटल बिहारी के नाम से कर दिया गया। तो पहले इसका नाम क्या था? इकाना स्टेडियम था। तो किसके? भारत और किसके नाम? वेस्ट इंडीज के नाम किया गया था। क्या किया गया? भारत और वेस्ट इंडीज के नाम किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 29। देखो क्वेश्चन और सॉरी 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अब क्या हो जाता है? संख्यात्मक योगात्मक शुरुआत हो जाता है। तो संख्यात्मक योगात्मक के लिए देखो क्या देखेंगे? संख्यात्मक योगात्मक में देखो देखेंगे क्या? पहला क्वेश्चन नंबर 39 नंबर देखो क्या है? 39 क्वेश्चन नंबर, एक वस्तु में 2500 में खरीदी गई। दुकानदार इसका अंतिम मूल्य पर दुकानदार क्या करता है? दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% छूट की अनुरक्ति देता है। कितने परसेंट छूट दे रहा है? 12% की छूट दे रहा है। फिर 10% क्या करता है? उस पर तब भी लाभ प्राप्त कर जाता है। तो वस्तु का क्या पूछा गया? अंकित कीमत पूछा गया है। तो निकाल देंगे अंकित कीमत। अंकित कीमत कैसे निकाल देंगे? क्या करेंगे? 2500 इंटू कितना कर देंगे? ठीक है, इंटू कितना? लाभ कहाँ रख देते हैं? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा? कितना 12% छूट दे दिया, तो नीचे कितना हो जाएगा? 88। अब अगर इसे काट दोगे, 11 से ही काट दिया, मान लो 11 एकम 11, 10 ऊपर बचा, 11 8 88। बहरहाल काटोगे, इसका काटने पे कितना उत्तर आ जाएगा? काटने पे इसका उत्तर आ जाएगा 31-25 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 31-25 रुपया। ठीक है, तो इसका उत्तर लिख दोगे, कितना आ जाएगा? 31-25 रुपये। तो इसका लिख दोगे, उत्तर कितना आया? 31-25 रुपये। ठीक है, तो इसका उत्तर पहला ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला देखो क्या हो जाएगा? 31-25 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो कहा गया है 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये क्या हो जाएंगे? 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, क्या करना है? वार्षिक पूछा गया 4%, तो 100 में क्या कर दो? 4 का क्या कर दो? भाग। तो अगर 4 का भाग कर दिया तो कितना आ जाएगा? 25। तो इस कितने वर्ष में हो जाएगा? 25 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष में क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। ठीक है, देखो समय के हिसाब से हम थोड़ा क्वेश्चन जल्दी कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, सीधा सीधा उत्तर बता देंगे। आपको क्वेश्चन दिख ही रहे हैं, आप उनको क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा? सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, क्या कहा गया? 41 देखो, 41 क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया? इसका 25 आ गया था। अब 41 नंबर देखते हैं। देखो 41 नंबर पे क्या कहा गया? 1000 रुपये 2 वर्ष में 1144 कितने 9 हो जाते हैं। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं सभी लोग। अगर आप इसका उत्तर लगाने जाएंगे, आप इसका उत्तर आप लगाते रहिएगा, हम इसका उत्तर ही बता देते हैं, आप इसे सॉल्व करते रहिएगा। अभी मैंने आपको इसकी समस्या बता दी थी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो क्वेश्चन सवाल छोटे छोटे होंगे वो हम इस पे ही सॉल्व कर देंगे, जो बड़े हैं वो आप अपना लगा लीजिएगा और उसके बाद हम उत्तर बता ही देते हैं, अपना उत्तर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है 42 नंबर। देखो क्वेश्चन पूछा गया है ए, बी और सी के बीच 1152 का अनुपात 7 अनुपात कितना है? 8 अनुपात कितना है? 9 के अनुपात में विभाजित होता है। ए का हिस्सा ज्ञात करिए। तो क्या करना होता है? ए का हिस्सा ज्ञात करना है। तो ए का हिस्सा है कितना? 7, और नीचे पूरे का योग कर दोगे, 7 8 कितना हो जाएगा? 15, 15 9 कितना हो जाएगा? 25, 15 9 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। और पूछा कितने का गया है? कितने पे? 1500। ठीक है, तो कितना? 1152 पे, 1152 पे। ये आप सॉल्व कर देंगे। जब सॉल्व कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 336 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 336। काटने के बाद ये कितना आ जाएगा? 336 आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 336 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 336 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, 42 का कितना हो जाएगा? 370। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा गया है? ए, बी तथा सी ने 50,000 रुपये का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए। किसके तुलना में? बी ने सी की तुलना में क्या किए हैं? 6,000 अधिक रुपए। ठीक है, और तथा ए ने 20 की तुलना में कितने? 2,000। जो बी है ना, ए ने कितने बी की तुलना में कितने दिए? 2,000 अधिक दिए। तो कुल लाभ कितना हुआ? 10,000। ठीक है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करिए। तो ए का हिस्सा निकाल लेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले तो सबका क्या लिख लेंगे? आय लिख लेंगे। सबकी क्या लिख लेंगे? आय लिख लेंगे। तो पहले किसकी लिख लेंगे? एक्स। देखो मान लिया मैंने, क्या मान लिया? ए का हिस्सा क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ठीक है, प्लस बी से, देखो वो ए से अधिक दे रहा तो बी का क्या हो जाएगा? एक्स माइनस के कितने हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। ठीक है, और वो कितना दे रहा था? ये कितना था? 6,000। 6,000 अधिक दे रहा था ये, और 6,000 अधिक और 2,000 वो और जुड़ जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स माइनस के कितने हो जाएंगे? 6 और कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8,000 हो जाएंगे। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा?
50,000 है, 50,000 हो जाएगा 1 2 ठीक है, ठीक है 3 जीरो हो गया, ठीक है बराबर में रख देंगे। जब करेंगे तो ये पूरा कितना आ जाएगा, सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 3x माइनस के कितने आ जाएंगे 10,000, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 50,000। ये इधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 60,000 हो जाएंगे। 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, ठीक है, और 60,000 को काट देंगे तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है 20,000 आ गया, ठीक है क्या आ गया x बराबर कितना आ गया 20,000। अब दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है क्या करेंगे अब अनुपात निकालेंगे, ठीक है अब क्या करते हैं दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो जब अनुपात निकालने जाओगे तो कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है दूसरे के 2,000 कम कर दिए तो कितने रह जाएंगे 18,000, और इसके कितने रह जाएंगे, इसमें से कितने घटा देना है 8,000 घटा देना तो कितना रह जाएंगे 12,000, वहाँ कितना रह जाएंगे 12,000, ठीक है। अनुपात अगर निकाल दोगे तो कितना निकल आएगा 10, अनुपात कितना निकल आएगा 9, अनुपात कितना निकल आएगा 6 निकल आएगा, ठीक है। पूछा किसका गया ए का लाभ, तो कुल अनुपात अगर जोड़ोगे तो ये अनुपात का योग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। पूछा किसका गया है ए का, तो ए का कितना है 10, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 25 और इंटू कितना हो जाएगा 10,000 पे लाभ पूछा गया है, 10,000 पे क्या पूछा गया लाभ पूछा गया है, काट दोगे तो कितना आ जाएगा 4,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर देख लेंगे कितना आ जाएगा 4,000, तो देख लो कहाँ विकल्प में दिया गया 4,000, देखो इसका 4,000 देख लेते हैं, ये दिया डी विकल्प क्या हो जाएगा 4,000 हो जाएगा, ठीक है। अगला कहा गया एक पंसारी की 4 महीने की क्रमशः 2,000 रुपया, ठीक है, और 2,500 रुपया, 3,250 रुपया, 4,250 रुपया की बिक्री होती है, ठीक है होती है, और रुपये 3,500 का क्या है उसका औसत है, क्या है औसत है, औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए पाँचवें महीने, ये महीने का ये 5वें महीने में उसकी बिक्री कितना होगा। अब ये पूछा गया कि अगर उसका औसत में कितना बता दिया 3,500 है, तो अब महीना आने वाला है इतने की उसकी बिक्री हो चुकी है, अगला जो महीना आने वाला है उसमें उसका औसत क्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, तो ऐसे में क्या कर लेंगे पहले औसत से ही, पहले ऐसे क्या करते हैं पहले औसत ही क्लियर कर लेते हैं। तो औसत जब क्लियर करेंगे तो पाँच महीने का है तो कितने 3,500 रुपये का, कितने 5 महीने का अगर करने जाओगे, ठीक है, और पहले महीने में कितना कमाया था उसने 2,000 रुपये, तो 2,000, ठीक है 2,000 हो गए, और दूसरे में क्या क्या हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 2,000 के अलावा कितना दिया था 2,000 दिया था, फिर कितना दिया 2,500, ठीक है 2,500 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 3,250 हो जाएगा, 3,250 हो गया, माइनस का कितना हो जाएगा 4,200, कितना हो जाएगा 4,200 कितना है 50 है, 4,250 हो गया, ठीक है। तो ये पूरा अगर गुणा करने जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 17,500 रुपया हो जाएंगे, ठीक है। और ये करोगे तो पूरा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12,000, ठीक है कितना हो गया 12,000 हो गया। जब घटाओगे तो कितना अंतर आ जाएगा, अंतर करोगे तो 5,500 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5,500 रुपये, ठीक है क्या आ गया 5,500 रुपये आ गया। तो ये क्या हो जाएगा जो 5वें महीने का है उसी का क्या कर निकाल देंगे, ठीक है क्या निकाल देंगे औसत, तो 5वें महीने का औसत क्या निकल आया 5,500 रुपये, कितना निकल आया 5,500 रुपये, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 5,500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्या है 45 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखो क्या कहा गया 45, ध्यान से सुनना 45, बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जबकि ए बी और सी वह काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले वह काम कितने दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो इसका ए किसके क्षमता वाले हैं, तो बी प्लस की एक ही क्षमता निकालोगे तो बी प्लस की क्या आ जाएगी, बी प्लस के किसकी सी की क्षमता कितने, और इसकी अलग कर लोगे और तीनों की अलग कर लोगे, ठीक है, ए प्लस के बी और प्लस के सी, तो इसका कितने दिनों में करता है 40 दिनों में करता है, इसका कितना करता है 20 दिनों में करता है, ठीक है। तो कार्ड अनुपात कितना आ जाएगा, इसका अनुपात अगर देखने जाओगे तो एक अनुपात कितना आ जाएगा 2, जब एफिशिएंसी आ जाती क्षमता आ जाती तो क्षमता कर लेंगे, कुल कितना सी का कितना है 40 और बटे कितना कर देंगे, क्या कर देंगे 2 माइनस के कितना कर देंगे एक कर देंगे, ठीक है क्या कर देंगे 2 माइनस के 1, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। आप अपने अगर आपके तरीके से हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं, आपका जो भी आंसर आ रहा है उसे आप अपना लिखते रहिए, हम आपका इसका उत्तर बता देते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है समझ में आया। अगला देखो क्या हो जाता है, अगला भी कार्य क्षमता से है, तो इसका भी उत्तर हम सीधा आपको बता देते हैं, क्योंकि आप इसकी कार्य क्षमता निकालने जाएंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3 दशमलव कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। जो सवाल बड़े हैं वो थोड़े हम छोड़ देते हैं ताकि समय के अनुसार हमें थोड़ा समय भी देखना है, अगर इसी में हमें सॉल्व करते चले जाएंगे तो अभी हमारे पास संसाधनों का क्या है अभाव है, और इससे वीडियो लंबा हो जाएगा, तो लंबा हमारे लिए वीडियो अपलोड करने में हमें दिक्कत होती है। तो अगला क्वेश्चन नंबर देखो हम 47 देख लेते हैं। 47 नंबर में क्या पूछा गया, 47 की भी सीधा उत्तर ही बता देते हैं। 47 का उत्तर देखो क्या हो जाता है, 47 का उत्तर याद रखना 15 किमी है, क्योंकि ये सवाल थोड़ा लंबा जाएगा इस कारण क्या किया मैंने सीधा ही बता दिया, तो इसका आप पढ़ लेना सवाल 47 नंबर का, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 15 ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखो
अगला क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। देखो 48 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 48 में ध्यान से देखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाकर 10 सेमी ऊंचाई वाला शंख बनाया जाता है, तो शंख का व्यास ज्ञात कीजिए। ये तो सवाल आप कर ही लेंगे, ठीक है। एक तरफ किसका लिख लेते हैं, गोले का आयतन लिख लेते हैं। गोले का आयतन क्या होता है, 4 बटे कितना हो जाता है 3, 4 बटे 3 पाई आर, कितना लिख लो पाई आर क्यू होता है। और यहाँ पे आर को आप क्या मान लो, R1 मान लो। इधर क्या बनाया जाता है, शंख बनाया जाता है। शंख का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर, ठीक है। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका R2 मान लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, H और हो जाता है, ठीक है। अब देखो काटने जाएंगे तो इसका हाँ 1/3 और होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर 2H हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 से क्या कर दिया, 3 काट दिया, ठीक है। और पाई से क्या कर दिया, पाई काट दिया, तो क्या रह जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 4, ठीक है। क्या रह जाएगा 4 रह जाएगा। और यहाँ पे कितना रख देंगे, ठीक है। R1 की जगह कितना, आर क्यू किसका, यहाँ कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर दिया, तो 10 क्या कर दिया, 10 का क्या कर दिया क्यू कर दिया, बराबर क्या हो जाएगा, ये कितना रह गया था, H कितना दिया गया इसका 10 दिया गया। तो R2 बराबर, यहाँ पे R2 बराबर कितना दिया, अभी R2 दूसरे की त्रिज्या तो दी नहीं गई, लेकिन ऊंचाई दी गई है, कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है, ये दी गई। तो यहाँ पे R तो ये 2 दी नहीं है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई का कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 3 जीरो निकल आएंगे, 4000 हो जाए, कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा R2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा 10। इस जीरो से ये क्या हो गई खट, और जब कट गई, और जब ये वर्ग है जो हट के आएगा तो इस पर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। और बचा कितना 40 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 40 ही तो वो 400 बचा हुआ है, 400 का वर्गमूल निकालने चले जाएंगे, जब 400 चला आएगा 20 निकल आएगा, ठीक है। R2 बराबर कितना निकल आया 20, तो इसमें उत्तर 20 दिया गया होगा, 20 सेंटीमीटर मार देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगला देखो क्या कहा गया, एक सेट, ठीक है। एक सेट में 3 से शुरू होने वाली लगातार 5 पूर्णांक होते हैं, कितने होते हैं 5 पूर्णांक होते हैं, कितने होते हैं 5 पूर्णांक होते हैं। यदि, ठीक है, यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो कर लेते हैं इस सवाल को, ये तो जल्दी हो जाएगा, वैसे थोड़ा सवाल सरल है तो देख लेते हैं इसे, ठीक है। क्या कहा गया है, एक सेट कहा गया है, तो एक सेट लिख लेते हैं। किसका गया 3 से शुरू होने वाला है, तो 3 से शुरू, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा 3 हो गया, प्लस के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस के कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, प्लस के कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। और बटे में पूरे का कितना हो जाएगा 5 संख्या है, पूरा जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। काटने के बाद काटोगे और बटे कितना हो जाएगा 5, अगर काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि इसमें से बड़ी संख्या हटा दी, 4 पूर्णांक 5 तो पूर्णांक का हो गया ये, अब क्या कर दी, इससे बड़ी संख्या हटा दी, तो इसमें क्या घटा देंगे 7 हटा देंगे, क्या कर देंगे 7 क्या कर देंगे हटा देंगे। जब 7 हटा देंगे तो 3 प्लस के क्या हो जाएगा 4, और प्लस के कितना हो जाएगा 5, और प्लस के कितना हो जाएगा 6, और बटे कितना हो जाएगा पूरे का कितना हो जाएगा 4। अगर इसे जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो गया 4 3 7, और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 6 कितना हो जाएगा 18, 18 में कितने का भाग दे देना है 4 का। जब 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, जब 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 4 दशमलव कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब पूछा क्या गया है कि क्या हुआ है, अभिष्ट कितने की कमी आई है, ठीक है। तो पहले कितना था, पहले कितना हुआ था 5 हुआ था, 5 में से 4.5 घट गया तो 0.5 ही तो रह गया, और बटे पूर्णांक पूरा कितना था, पूरा कितना था 5 का, ठीक है। 5 का इंटू कितना कर देंगे 100, ठीक है। अब देखो 5 से क्या कर, ये बिंदी हटाई, जीरो बिंदी ये हटा दी मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, 50 से कम 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, 2 हो गया, और 2 से कर देंगे 5 में गुणा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 10% क्या हुई है, ठीक है, कमी हो गई है, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, ठीक है। आप सवाल को पढ़ते रहिएगा और लगातार सवाल लगाते हैं, हम उसका थोड़ा प्रारूप बता देते हैं, इससे आप एकदम सवाल लगाते रहिएगा, ठीक है। इसका तो उत्तर 20 आ गया था, इसका कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा, ठीक है। अगला कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है, ठीक है। इसमें पूर्णांकों का क्या कहा गया योग है, और जिनका गुणनफल कितना है 64 है। तो गुणनफल किसका 64 हो सकता है, आप इसे ऐसे विकल्पों से ही 2 पूर्णांकों का योग गुणनफल किसका 64 हो सकता है, 8 का 4 का अगर गुणा करोगे, 4 प्लस के 4 का करोगे तब भी नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 8 8 करने 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 8 गुणा के क्या हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। और अगर जोड़ोगे तो 8 प्लस के कितना हो जाएगा 16, तो दोनों का पूर्णांकों का योग कितना पूछा गया, गुणनफल तो दिया गया लेकिन पूर्णांक का योग क्या हो जाएगा 16, ये मैंने विकल्प से ही कर दिया, ठीक है। अब देखते रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं 50, ठीक है। कौन सा देखते हैं 50, ठीक है। 50 में वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को क्या किया गया, 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। तो 1200 में कितने का गुणा कर दो 1200, ठीक है। 1200 में कितने का गुणा, 1200 में करोगे 24, 2400 पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं, ठीक है। 3 का कर दो, बात यहाँ कितना हो जाएगा 36, और 3600 का क्या हो जाएगा 36 पूर्णांक सीधा सीधा बन जाएगा, ठीक है। किसका बन जाएगा शतरंज 36 60 का वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो किसका बन जाएगा 60 का वर्ग बन जाए, तो कितने को गुणा कर दें 3 का कर दें, क्या हो जाएगा 3 का गुणा कर दें, ठीक है। किससे गुणा कर दिया 3 से,
ठीक है। अब ये क्या 52 नंबर जो सवाल होते हैं, ये सवाल क्या होते हैं, ये ध्यान से समझना, पीछे से सॉल्व किए जाते हैं और ज़्यादातर ये सवाल पूछ दिए जाते हैं। अब यहाँ पे मान लो 64 का 64 का जैसे ही वर्ग खोलेंगे, वो वर्गमूल खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 किस में जोड़ देंगे, 73 में जोड़ देंगे 8। 8 जब 73 में जोड़ोगे तो 8 कितना हो जाएगा, 73 और 8 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है। अब 81 को भी इस रूट से निकाल देंगे तो कितना निकल आएगा, 9। और 9 को 27 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 27 में क्या जोड़ दिए, 9, तो कितना हो जाएगा 36। 36 पे क्या लगा दोगे, वर्गमूल, तो 36 का कितना निकल आएगा, 6। और 6 3 में जोड़ दोगे, क्या कर देंगे, 6 3 में जोड़ दिया तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 6 3 कितना हो गया, 9। और 9 का कितना होता है, 9 का कितना होता है, 3 होता है। तो इसका उत्तर क्या निकल आएगा, कुल मिला के कितना निकल आएगा, 3 निकल आएगा। ठीक है, क्या निकल आएगा, कुल मिला के कितना निकल आएगा, 3 निकल आएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे सवाल देखो, अगला सवाल 53 नंबर सवाल नंबर देखो, x का ये मान दिया है, y का क्या दिया, ये है। पूछा किसका गया है, समीकरण में x 7x प्लस के 6y बराबर 29, तो y का मान ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करें, x का मान निकाल लें पहले, या x का निकालो या y का मान निकालो। हम तो कहते x का निकालो, x के पदों में जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, y का मान अपने आप निकला। x के पदों में निकालने जाओगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटे कितना हो जाएगा, 5 इंटू क्या हो जाएगा, y। ठीक है। अब ये मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक है। जब रखोगे 7 गुणा के क्या हो जाएगा, 4 बटे 5 और बाई और प्लस के कितना हो जाएगा, 6y बराबर कितना हो जाएगा, 29। 2 पे 9 आ जाएगा। ठीक है, 29 हो गया। अब ये पूरा अगर सॉल्व करोगे तो 4 7 चौक 28 और ये 5 एलसीएम और ले लेंगे तो 5 का कितना हो जाएगा, 30। 29 का सीधा क्या कर देंगे, गुणा। जब करोगे पूरा गुणा तो कितना आ जाएगा, पूरा गुणा करने के बाद देखो क्या आ जाएगा, गुणा करने जाओगे तो इधर इसका y का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। पूरा अगर गुणा करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 145 आ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, इधर ये गुणा पूरा अगर जोड़ोगे, ठीक है, 28 और 30 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो 58 ये बटे में हो जाएगा। ठीक है। 145 किसका है, जो ये जो 5 था 29 में गुणा कर दिया तब कितना आ गया, 145 आ गया। और ये एलसीएम लेके पूरा अगर जोड़ोगे तो पूरा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। इधर कितना हो गया था, 28 हो गया, 30 उधर आ जाएगा, 58 हो जाएगा। ये काट देंगे। ठीक है, जब काटोगे 58 और ये काट दिए तो कितना मान आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 5/2 यानी कि 2.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2.5। अब देखो 2.5 है इसमें, 2.5 देख लेते हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2.5 है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2.5। ठीक है। अगला कहा गया है, अगला देखो सवाल बहुत ध्यान से समझना। अगला सवाल देखो क्या कहा गया, 54 सवाल में, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 2 और कितना 60 है। उन संख्याओं में से उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में से 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या पूछी गई है, क्या किया गया है, अधिक है। तो छोटी संख्या के लिए क्या कर देंगे, पहली छोटी संख्या x मान लेंगे। ठीक है, मान लो मैंने छोटी संख्या क्या मान ली, x मान ली। ठीक है, क्या मान ली, x मान ली। जब x मान लेंगे तो क्या कर देंगे, जब x मान लिया, ठीक है, तो छोटी बड़ी संख्या क्या 14 अधिक है, तो ये क्या हो गई, छोटी संख्या। और 14 अधिक है, x प्लस की कितना हो गया 14। और दोनों संख्याएं हो गई और दोनों संख्याओं के बराबर फार्मूला क्या बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा। तो 2 गुणा के कितना हो जाएगा 60, यही तो हो जाएगा। मासा कितना हो जाएगा 2, लासा 60 हो गया। ठीक है, अब ये क्या कर दो, पूरा सॉल्व कर दो। ठीक है, 2 गुणा का है तो अब देखो क्या हो जाएगा, ऐसा मान रखो कि ये क्या गुणा करने पे पूरा कितना हो जाए, इधर भी 120, इधर 120 हो गया। और विकल्प में देख लो ऐसी संख्या मिल जाए x का मान रखने से कि जो 20 हो जाए। देखो 120 हो जाए, अगर हम कितना रखें, 4 रखेंगे, 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 18, 18 18 जो 72 नहीं हो रहा है, 6 रख लो, कितना रख लो 6। अगर 6 रखोगे तो 6 गुणा के ये 6 यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ये गुणा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 14 6 कितना हो जाएगा 20 और बराबर कितना आ गया 120। तो ये कितना आ जाएगा 120 बराबर कितना आ जाएगा 120। तो 120 बराबर कितना आ गया 120। तो इसका उत्तर की बी की क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या हो गया 6 ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल क्या कहा गया है, अगला सवाल देखो कहा गया है 4:9 के अनुपात में, ठीक है, क्या है, ए और बी के बीच 29 कड़ियाँ वितरित हैं, की गई हैं, ठीक की जाती हैं। बी और ए से कितनी कड़ियाँ मिलती हैं, बी और ए से कितनी कड़ियाँ मिलती हैं, तो उल्टा कर देना। और जो उल्टा करेंगे तो क्या कर देंगे, 9 माइनस के क्या कर देंगे 4, और नीचे कुल घटना कितनी है, कितनी हो जाएंगी, 4 प्लस के 9 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और इंटू कितना कर देंगे 39 कर देंगे। ठीक है, 39 ही है तो 13 से क्या कर दिया 39 काट दिया, 33 39 और ये कितना बचा 5, 5 गुणा के क्या हो गया 3 बराबर कितना आ गया 15। और 15 जहाँ भी मिले उसका क्या कर दो, मार दो, उत्तर हो जाएगा 15। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या हो गया 15 हो गया। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल देखो 56 नंबर देख लेते हैं। और 56 में देखो क्या कहा गया है, 56 में क्या कहा गया है, 50% और 30% के लगातार जो चिन्ह करने के बाद क्या की, चिन्ह करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 में बेची गई वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये तो भट्टा का सवाल है, भट्टे के सीधे सीधे कर ही लेते हैं सवाल, हमने आपको बता ही दिया था। सीधे सीधे देखो करने का तरीका, देखो क्या हो जाएगा, भट्टे का करने का क्या हो जाएगा, इसका भट्टा वाला का देखो क्या हो जाएगा, कुल कितना 2200 कितना है, 2200 कितना है 88 है, कितना है
2288 है। ठीक है, अब बट्टा लिख लेंगे। बट्टा कितना दिया गया, कितनी छूट कर दी है, 10% की। कितने की कर दी, 10% की जब छूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 10% की छूट करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा, 100 और बटे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, अंकित कर दिया। और इंटू, ठीक है, और 100 इंटू कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और इंटू कितना हो जाएगा, 80 कितना 100 और 20% छूट मिल रहा है ना, 100 और बटे कितना हो जाएगा 20 का, ये कम हो जाएगा। ठीक है, छूट तो ये कितना हो जाएगा 80। वो तो बढ़ रहा था, अंकित कर रहा था, चिन्हित कर रहा था, तो वो बढ़ रहे थे, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये पूरा गुणा करने जाओगे तो पूरा गुणा कर लोगे, सॉल्व करोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 2000। कितना आ जाएगा, 2000। ठीक है, कितना आ जाएगा 2000। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 2000 रुपये। कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। एक कपड़े का टुकड़ा 600 रुपया में खरीदा, कितने रुपये में, 600। और इसमें सिलाई क्या कर दिया है, देखो सिलाई शुल्क के रुपए के रूप में 40 रुपये दें, कितने 40 रुपये सिलाई शुल्क कितने दे, 40 रुपये देने के बाद कितना 12% लाभ पाने के लिए कितने में बेचा जाए। तो कुल अगर पूरा खर्चा अगर बात किया जाए तो कुल कितना हो गया, 640 हो गया। ठीक है, कहा गया है कि कितने पे 640 पर कितने पे लाभ बेचा जाए। तो हमने बताया जब भी लाभ की बात करें तो ऊपर ही बढ़ा दिया करो, 100 वाला हो गया 100 में, और 12 दशमलव कितना हो गया 5 हो गया, 112 दशमलव कितना हो गया 5 हो गया, बटे कितना कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ऊपर से एक बिंदी हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, 2 बिंदी से ये क्या कर दोगे, यही काट दोगे। ठीक है, कितनी बिंदी काट दोगे, एक तो बिंदी इसकी कट गई, 640 था, एक ही तो पूरी कट गई। ठीक है, 640 था इसका, ठीक है, क्या था 640 था, तो एक 640 में ये वाली बिंदी कट गई। अब यहाँ पे कितनी रह गई, 2 रह गई, 3 हो गई थी। अब पूरा अगर सॉल्व करोगे तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, देखो थोड़ा बहुत आप सॉल्व करते रहिएगा कॉपी पेन से। हमारे पास अभी इसका मार्कर नहीं है, इंक वाला जो होता है वो, इस कारण मैं थोड़ा उंगली से करता हूँ, इस कारण अक्षर पूरी डिस्प्ले पे भर जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही मार्कर का व्यवस्था होता है वैसे ही करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, अब आ जाता है इसके बाद इसका उत्तर कितना आ गया, 720 आ जाता है। अब आ जाता है इसके बाद मानसिक क्या आ जाती है, योग्यता आ जाती है। क्या आ जाती है, मानसिक योग्यता हो जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या मानसिक योग्यता, क्या देख लेते हैं मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में अब रीजनिंग देखो, मानसिक योग्यता में जो भी रीजनिंग के और मैथ के तो हमने सभी क्वेश्चन कर ही दिए। अब क्या आ जाता है, मानसिक योग्यता आ जाता है, इसमें क्वेश्चन 90 या लगभग 100 तक के करीब होंगे। मानसिक योग्यता के सभी सवाल देख लेते हैं। मानसिक योग्यता के देखो क्या हो जाता है सवाल, पहला प्रश्न ही इसका दिया गया, प्रश्न नंबर देखते हैं इसका क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 58 से शुरुआत है। इसमें कहा गया है, ये थोड़ा कट रहा है इस कारण इधर रख लेते हैं। देखो प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं। ठीक है, जो कथन दिया है वो आपको सत्य मानना है। क्या मानना है, साथ भले ही क्या हो आमतौर पर तथ्य ज्ञात प्रतीक ना हो, लेकिन ज्ञात प्रतीक हो। ठीक है, लेकिन तभी आपको क्या मानना है, तर्क को आपको हमेशा सही मानना है। ठीक है, जो कथन दिया उसे सही मानना, उसी के आधार पर देखना है। देखो कथन क्या दिया गया है, कथन को पढ़ना है। पर कथन में देखो क्या कहा गया है, कथन में क्या कहा गया है, क्या सरकारी स्कूल, ठीक है, क्या कहा गया है, क्या सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाला मध्याह्न भोजन, ठीक है, क्या मध्याह्न भोजन, ठीक है, मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके तर्क क्या है, पहला तर्क क्या है, नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। दूसरा इसका तर्क क्या है, दूसरा तर्क क्या है इसका, देखो दूसरा तर्क क्या कहा गया है, दूसरा में क्या कहा गया, हाँ यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन करता है। तो ये तो कहीं बात की नहीं गई थी। ठीक है, तो इसका पहला ही हमारे हिसाब से क्या करना है, पहला ही तर्क, क्योंकि कम से कम गरीब बच्चों का क्या हो जाता है, इसी कारण तो भोजन शुरुआत ही किया गया है। ऊपर यही तो तर्क कथन कहा गया है। ठीक है, तो इसका नीचे ये तो नहीं कहा गया कि प्रोत्साहन का बात किया गया, कहीं नहीं कथन में ऐसी बात की गई थी। तो इस कारण कौन सा कथन एक क्या है, मजबूत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 58 हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं, 59 देख लेते हैं। 59 में भी यही है। ठीक है, इसमें एक कथन है और कितने 2 कथन है और 2 ही निष्कर्ष हैं। ठीक है, अब देखो कथन है, कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। तो सभी छात्र क्या हैं, तीव्र बुद्धि के हैं। एक्स तीव्र बुद्धि नहीं है, एक्स क्या है, तीव्र बुद्धि नहीं है। पहला निष्कर्ष क्या गया, एक्स कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, अगला देखो क्या है, क्या है कोई निष्कर्ष। ठीक है, अगला देखो क्या कहा गया है, निष्कर्ष तीसरा देखो क्या कहा गया है कि एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, निष्कर्ष अगला क्या कहा गया है, एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है। ठीक है, ये तो बात सही है कि एक्स उच्च कक्षा का छात्र नहीं है, अनुसरण कर रहा है, क्योंकि देखो कथन में क्या कह दिया, सभी छात्र कैसे तीव्र बुद्धि के हैं। फिर वहां पे एक्स बुद्धि का, देखो एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, वहां तो सभी कैसे हैं तीव्र बुद्धि के, लेकिन यहाँ पे दूसरे कथन में क्या क्या एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, और यही कथन में कह दिया एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, निष्कर्ष क्या हो जाएगा, 3 ही अनुसरण करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, केवल निष्कर्ष तीसरा ही क्या करता है, अनुसरण करता है। देखो अगला क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है। ठीक है, यानी कि क्रम मीन्स ऐसा होता है कि ए के बाद बी आए, बी के बाद सी आए, सी के बाद क्या
डी आई, ऐसे बेशक गैप बेशक हो जाए अक्षरों में। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, एल आओ, ठीक है, तो ए आया, फिर एल आया, फिर एल के बाद क्या आता है, ओ आता है, वाई आता है, इस कारण ये भी सही है। एम्पटी देखो, ई पहले आती है, एम उसके बाद आती है, पी उसके बाद आता है, टी उसके बाद आता है, वाई उसके बाद आता है, ठीक है। बिगन में भी ऐसा ही सही है, सिर्फ किसमें नहीं है सही है, ब्लैंक में नहीं सही है। ब्लैंक में देखो ए पीछे और बी कहाँ है, आगे है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम इसमें नहीं हो रहा, तो यही उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से बाई डी सी INARATORY, तो से अक्षर बनाया जा सकता है, तो इससे क्या अक्षर बनाया जा सकता है, डिक्शनरी बनाया जा सकता है। क्या बनाया जाता है, डिक्शनरी बनाया जा सकता है। अगला देखो, उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे से, जैसे पहला दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार जो तीसरा है वो चौथे से संबंधित है। तो मुर्गा से क्या हो जाएगा, मुर्गी हो जाएगा। बीजास से, यानी बीजास से देखो यहाँ पे थोड़ा सुधार करके लिख लो, बीजास से काट के यहाँ पे क्या लिख लो, घोड़ा लिख लो, क्या लिख लो, घोड़ा। और घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घोड़ी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, तो क्या हो जाएगा, घोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, घोड़ा, घोड़ी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्या दिया गया है, ठीक है। अगला देखो क्या दिया गया, अगला देखो क्या, 63 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक शब्द में जोड़े प्रश्न, देखो जो के जोड़े हैं प्रश्न में दिए गए जोड़े में से मेल खाता हुआ जोड़ा चुने। लेखक लिखता है किस, क्या, पुस्तक, ठीक है। क्या हो जाएगा, लेखक पुस्तक से हो जाएगा। उसी का प्रकार चित्र बुरुष से हो जाएगा, चित्रकार बुरुष से हो जाएगा। मूर्तिकार किससे हो जाएगा, पत्थर से हो जाएगा। कुम्हार किससे, लेखक क्या बनाता है, पुस्तक लिखता है। उसी प्रकार चित्रकार बुरुष से चित्रकार करता है, लेकिन बुरुष तो नहीं बनाता चित्रकार, ठीक है। मूर्तिकार क्या बनाता है, क्या बनाता है, मूर्ति बनाता है, ना कि पत्थर बनाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुम्हार क्या बनाता है, बर्तन बनाता है, तो इसका यही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुम्हार क्या हो जाएगा, बर्तन बनाता है, ठीक है। समझ में आया, क्या हो जाएगा, कुम्हार बर्तन बनाता है। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या कहा गया है, देखो इसे भी थोड़ा साफ कर लेते हैं। अगला देखो, उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे से उसी प्रकार संबंध है जैसे कि दूसरा पहला दूसरे से, ठीक है। ए का क्या हो रहा है, यहाँ पे देखने जाओगे तो ए से क्या हो रहा है, एन बजा रहा है, ठीक है। और बी से क्या जा रहा है, ओ जा रहा है, ठीक है। तो एन यहाँ पे 1 है और बी कितना है, कितना है, ओ हो रहा है, तो एन में कुछ एड ही तो हो रहा है। देखो ए कितने पे होता है, कितने पे, 1 पे, और इसमें क्या कर दिया, 13 ऐड कर दिया, क्या कर दिया, 13, तो तभी 14 हुआ है। ओ कितने पे होता है, 15 पे, तो 15 जब भी किया है, बी में कितना कर दिया, 13 ऐड कर दिया, 3 2 कितना हो जाएगा, 15, तो बी में कितना कर दिया, 15 ऐड हो गया। समझ में आया। ऐसे के में कितना जोड़ देंगे, के होता कितना है, 11, और 11 में कितना जोड़ देंगे, 13 जोड़ देंगे, 11 13 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 का क्या होता है, के का क्या हो जाता है, एक्स, ठीक है, एक्स हो जाएगा। तो एक्स तो इसमें भी है, इसमें भी है। चलो अब दूसरा भी कर लेते हैं। एल कितने पे होता है, 12 पे, 12 में 13 जोड़ दिए तो 12 13 कितना हो जाएगा, 12 13 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 में क्या होता है, 25 पे क्या हो जाता है, 22 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अगला देख लेते हैं सवाल, ये रीजनिंग के सवाल हैं, करते रहिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है, ठीक है। अब ये साफ कर लेते हैं, इसका पहले साफ कर लेते हैं सभी, ठीक है। अब इसका उत्तर क्या हो गया था, ये हो गया। अब देखो इसका, देखो म्यूजिक का क्या लिख रहा है, एम से क्या बना रहा है, देखो एम से क्या बना रहा है, एस बना रहा है। तो एम कितने पे होता है, 13 पे, तो 13 में कितना जोड़ रहा है, 6 जोड़ रहा है, तभी तो हो रहा है। यू कितने पे होता है, यू से कितना कर रहा है, जेड 21 से कितना कर रहा है, जेड 21 कितने पे होता है, यू कितने पे होता है, 21 पे, और 21 में कितने जोड़ दिए, देखो यू कितने पे होता है, 21 पे होता है, कितने पे होता है, 21 पे होता है। तो यू 21 पे होता है, 21 में कितने जोड़ दिए, 6 जोड़ दिए, तो अरे 6 क्यों क्यों जोड़ रहा है, 6 ही तो जोड़ रहा है। 21 में प्लस के 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 27 हो गया, कितना हो गया, 27 हो गया। तो 27 यू 21 पे ही होता है, तो यू में कितना जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। एस कितने पे होता है, तो यहाँ पे क्या करो, एक 6 के बाद एक कम कर दो, 6 के बाद क्या किया, कम कर दिया, एक 5, क्या किया है, 5 किया, प्लस के इसमें कितने जोड़े, प्लस के कितने जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए, ठीक है। ऐसे ही एस 19 पे होता है और ये कितने पे, डब्ल्यू 23 पे होता है, तो कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, ठीक है। आई कितने पे होता है, 9 पे, और एल कितने पे होता है, 12 पे, 3 जोड़ दिया, ठीक है। सी कितने पे होता है, 3 पे, और 3 में कितने जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए, तो कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें जोड़ दो, क्या कर दो, ए। अब ये देखो, ये सी कितने पे होता है, सी कितने, 3 पे होता है, और 3 में कितने जोड़ दिए, 6 से कितने क्या कर दिया था, 6 से 13 से सीधा क्या किया था, 19, तो इसमें कितने जोड़ दो, 6 जोड़ दो, सी में 6, सी में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 पे क्या होता है, आई, ठीक है, क्या होता है, आई। अब तो आई सभी विकल्प हैं, ठीक है। अब फिर कितने जोड़ दो, 5 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा। अब आई एफ देख लोगे, आई एफ विकल्प 2 में है, ए में है और किसमें है, और सी में है, ठीक है। अब देखो, अब और एन में कितने जोड़ दोगे, एन में कितना 14 होता है, और 14 में कितने जोड़ दो, अब देखो 5 भी जुड़ चुका है, ठीक है। और क्या जुड़ चुका है, 4, अब क्या जुड़ेगा, 4 ही तो जुड़ेगा। एन में 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 18, 18 पे क्या होता है, आर, तो क्या होता है, आर। तो कहाँ पे आर दिया गया, अब बी और आर दोनों में दिया गया है, ठीक है। अगला देखो, लास्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो कितना जोड़ दिया था, 4, अब ओ में कितने जोड़ देंगे, 3, तो कितना हो जाएगा, 18, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। 19 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्रम से जोड़ रहा है, पहले कितना जोड़ा, 6, फिर कितना जोड़ा, 5, फिर प्लस के कितना जोड़ा, 4, प्लस के कितना जोड़ा, 3, और प्लस के फिर कितना जोड़ दिया, 2, ठीक है। ऐसे कर रहा है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया गया, अगला सवाल क्या दिया गया है,
अगला सवाल देखो क्या किया, 9 से क्या किया है 16 किया है, 9 से क्या कर दिया 16, 16 से कितना कर दिया 24, 24 से कितना कर दिया 33 और 33 से डॉट डॉट कितना कर दिया 54। तो 9 से 16 कब हुआ है, 9 से आप इसका अंतर करके देख लोगे तब भी पता चल जाएगा। 9 में कितना जोड़ दिया 16 हो गया, 7 जोड़ दिया 7 और 16 में फिर कितने जोड़ दिए 8 जोड़ दिए, तो कितना हो गया 24 हो गया। यहाँ पे प्लस के कितना किया 7 किया, प्लस के कितने किए 8 किए, ठीक है कितने कर दिए 8 कर दिए, ठीक है 8 में कितना जोड़ दिया कितना 9 जोड़ दिया, तो जब 24 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और 33 में कितने जोड़ दिए 10 जोड़ दिए, कितने जोड़ दिए 10, तो कितने हो जाएंगे 43 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 43, ठीक है क्या हो जाएंगे 43, तो यहाँ तो क्या हो गया 43 हो गया, ठीक है। अब देखो 43 दो जगह है, ठीक है 43 कितनी जगह है 2 जगह है, ठीक है एक कहाँ है ये है, तो यहाँ पे 43 आ गया, 43 में क्या 11 जोड़ दिए, कितने जोड़ दिए 11 जोड़ दिए, तो कितना हो गया 54 हो गया, कितना हो गया 54 हो गया, और 54 में अब कितने जोड़ दो 12 जोड़ दो, 54 में कितने जोड़ दिए 12, जब 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, आगे 5 5 कितना हो जाएगा 6, 43 66 आएगा, ठीक है 43 65 दिया है यहाँ 43 कितना आ जाएगा 66, ठीक है। अगला देखो क्या किया गया, अगला भी देख लेते हैं सवाल, देखो अगला क्या किया गया, ध्यान से देख लेना सवाल अगला, देखो क्या किया गया 66 नंबर सवाल, 66 नंबर सवाल क्या किया गया, देखो 66 में क्या किया 10, 10 से 10 ही रहा, 10 से क्या हुआ 20 हुआ, फिर x आ गया, फिर 240 आ गया, फिर 1200 आ गया, फिर क्या आ गया बाई, x बाई की जगह क्या करना है विलुप्त ज्ञात करना, यहाँ क्या किया है 10 एकन 10 ही रखा, ठीक है 1 का गुणा किया तो कितना आ गया 10, और 10 में फिर किसका 2 का गुणा कर दिया, 10 दूनी कितना हो गया 20, गुणा पहले 1 का किया कोमा फिर गुणा किसका किया 2 का किया, फिर कोमा गुणा किसका करेंगे 3 का करेंगे, 3 का जब करेंगे तो 10 में 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या पूछा गया बाई बटे एक्स का मान पूछा गया है, ठीक है पहले तो एक्स वाई ज्ञात कर लो, ठीक है अब ये कितना आ गया 60, तो कितना 3 का गुणा, अब 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 240, ठीक है कितना आ गया 240 आ गया, ठीक है 240 में अब 5 का कर देंगे 12 पंचे 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, ठीक है कितना हो गया, इसमें कितने का कर देंगे 4 का किया था तो इसमें कितने का कर देंगे 5, तो कितने आ जाएंगे 6000, और 6000 यहाँ पे आ जाएगा, 6000 में किसका भाग दे देना, यहाँ पे क्या निकला था एक्स की जगह 20 में कितने का गुणा कर दिया था 3 का, तो कितना आ गया था 60, कितना आ गया था 60, ठीक है कितना आ गया था 60, ठीक है। अब इस सवाल को करेंगे तो देखो 60 का इसका क्या हो जाएगा, 60 अगर करने जाओगे तो इसका ठीक है ये 12 पंचे 24 पंचे कितना कर दिया था 24 5 12 हो गया, 12 से यहाँ 6 का गुणा होगा, थोड़ा गलत हो गया, देखो कैसे यहाँ कितने का गुणा, यहाँ तो देखो 3 का कर दिया था तब कितना आ गया था 240 आ गया, देखो 3 का जब किया तो 60 आ गया, 60 में 4 का कर दिया तो कितना आ गया, अब देखो 60 में 4 का करेंगे गुणा 4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, इसमें 240 में कितने का कर देंगे 5 का तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, और 1200 में कितने का गुणा कर देंगे 5 कर दिया गुणा 5, अब गुणा कितने का करेंगे 6 का करेंगे, 6 गुणा कितना कर देंगे 6, तो बाद छिंग कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7200, ठीक है। और किसका बाई बटे एक्स का मान पूछा गया है, तो बाई का मान कितना आया 7200, एक्स का मान कितना आया 60, कर दो 0 से 0 काट दिया बाद छिंग, अरे देखो कितना हो जाएगा 6 एकन 6, और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 बाद, ठीक है तो 100 कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है तो उत्तर इसका कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 120 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 120, ठीक है इसका उत्तर क्या हुआ 120, इसका क्या है 43 66 आया था, ठीक है अब साफ कर देते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल देख लेते हैं, देखो अगला सवाल क्या दिया गया, अगला सवाल देखो क्या दिया गया, संख्याओं को जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयोगी है, ठीक है 11 से क्या हो रहा है 7 से क्या हो रहा है 11, 11 से क्या हो रहा है 8 हो रहा है, 8 से कितना हो रहा है, अब देखते चले जाओ, इसमें आप ये न क्रम देख के ये देखो ये 7 से कितना हुआ है 7 से कितना हुआ 8 हुआ, 8 से कितना हुआ 9, 9 से कितना हुआ 10, और 10 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो एक तो 11 आ गया, ठीक है 11 देख लो कि 11 तो 2 ही जगह दिया है, सी में है और किसमें ए में, बाकी तो अभी विकल्प कट गई है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं 11 से क्या हुआ 12 हो गया, 12 से कितना हो गया 13 हो गया, 13 से कितना हो गया 14 हो गया, और 14 से कितना आ जाएगा 15, 11 और क्या हो जाएगा 15, तो 11 और 15 ए विकल्प में है, किसमें ए विकल्प में है, तो 11 और 15 क्या हो जाएगा ए विकल्प में है, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा ए, ठीक है। आगे देखो अब क्वेश्चन नंबर 69 में देख लेते हैं, ठीक है किसमें देखते हैं 69 में, 69 में क्या कहा गया, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए लुप्त संख्याओं को ज्ञात करो, ठीक है क्या करो लुप्त संख्याओं को क्या करना है ज्ञात करना है, जब लुप्त संख्याओं को ज्ञात करोगे सी में देखो सी के बाद क्या आया है लुप्त संख्याओं को क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे, ठीक है 69 देखो क्या हो जाएगा, देखो सी से क्या हो रहा है एफ हो रहा है, सी कितने पे होता है 3 पे, ठीक है 3 से कितना हो रहा है एफ हो रहा है, तो एफ कितने पे होता है 6 पे, और 6 से कितना हो रहा है आई 9 पे होता है, प्लस के एल कितने पे होता है 12 पे, और 12 पे वो कितना होता है 15 पे, ठीक है कितना होता है 15 पे, ठीक है तो सब में कितना जुड़ रहा है 3 3 जुड़ रहा है, ठीक है तो इसका विकल्प देख लोगे ऐसा कौन सा विकल्प हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे हिसाब से इसका डी विकल्प देख लो, क्या देख लो डी विकल्प देख लो, एल कितना है 12 है, 12 से कितना हो रहा है 15 हो रहा है, 15 से 18 हो रहा है, 18 से सब में देखो 3 3 ही ऐड हो रहा है, 18 से कितना हो रहा है 21, 21 से कितना हो रहा है 24 हो रहा है,
ठीक है, कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। अगला सवाल देखो 70 सवाल, कौन सा 70 सवाल देख लेंगे। अब 70 सवाल को देखना है आपको। 70 देखो कैसे करेंगे 70 सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। थोड़ा साफ कर लेते हैं ये देखो। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं, 70 देखते हैं। बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 70। अब क्वेश्चन नंबर 70 को ध्यान से समझते चले जाना। देखो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहा गया, इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करना है। ठीक है, क्या करना है, लुप्त अक्षर की पहचान करना। पहले क्या दिया है, देखो क्या दिया है, ए दिया है। क्या दिया है, ए। तो ए का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ए का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, एक का मान कितना होता है, एक। एक में किसका, एक का ही क्या कर दिया, एक में एक का ही गुणा कर दिया तो कितना आ गया, एक, तो ये आ गया। ठीक है, पहले में एक का कर दिया, दूसरे में फिर भी एक आया तो दूसरे में कितने का, एक में कितने का गुणा कर देंगे, अब 2 का कर देंगे। तो एक ही 2 एकन 2, 2 पे क्या होता है, बी आ गया। ठीक है, अब बी में कितने का गुणा कर देंगे, बी में कितने का गुणा कर देंगे, 3 का, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 6 पे क्या होता है, एफ आ जाएगा। और 6 में 3 से गुणा कर दिया, और 3 से अब देखो 6 में कितने से कर देंगे, 4 से 6 का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 नंबर पे क्या होता है, एक्स होता है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। समझ में आया 70। ठीक है, ये साफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, आप देख लेते हैं इसके बाद 70 के बाद अब 71 नंबर देख लेते हैं। क्या दिया गया, 71 नंबर दिया गया। ठीक है, 71 नंबर क्या दिया गया, 71 नंबर में देखो क्या कहा गया है। 71 नंबर ध्यान से देखना है। एक्स का उल्टा क्या लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है। एक्स का उल्टा क्या लिखा हुआ है, जेड। बाई, अब देखो उल्टा लिख दिया, बाई का क्या कर दिया, बाई का बी कर दिया। ठीक है, अब फिर एक सीधा अक्षर आएगा तो ए के बाद क्या आता है, सी। तो सी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डब्लू क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, डब्लू क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो अब डब्लू आगे ले आए, डी पीछे लेके, अब फिर ये सीधा होगा। तो डब्लू, अब डब्लू के बाद डी के बाद क्या आता है, ई। और ई का उल्टा ठीक उल्टा क्या होता है, वी। तो क्या हो जाएगा, सी। और क्या है, ई बी। तो ये कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे का ये जो 72वां सवाल है, ये आप दिशा के हिसाब से पढ़ लीजिएगा। ये पूरा ही सवाल आपको देखो करके दे रहा हूँ। ए का अर्थ क्या दिखाया गया है, ए क्रॉस बी का अर्थ दिखाया गया है, ए बी के दिशा में है। ठीक है, तो इसका अगर उत्तर हम सीधा इसका उत्तर ही बता देते हैं। इसमें इन सवालों में थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। इसका दिशा में कहा जाएगा पी क्यू जो है, क्यू एस के दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। किसके दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है, आप अपने से बना लीजिएगा। इसका उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, देखो ए, देखो अगला सवाल क्या है, एक सुबह एक्स ने सूरज, ये देखो सूरज सुबह है तो सूरज पूर्व की दिशा ही में खिलता है, तो इधर ही तो पूरब होता है। तो अब देखो इधर क्या बना लिया, ये सूर्य बना लिया। ठीक है, ये क्या बना लिया, सूर्य। ठीक है, सूर्य बना दिया। ठीक है, सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, ये एक्स है, इसने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, फिर वो किधर, दाई मुड़ा, कितना किधर मुड़ा, दाई तरफ मुड़ा। तो दाई इधर ही तो हो जाएगा, दाई मुड़ गया। ठीक है, दाई मुड़ा, फिर 2 बार क्या मुड़ा, 2 बार बाएं मुड़ा। कितने बार, 2 बार। जब ऐसा जा रहा होगा तो एक बार यहाँ मुड़ गया, बाएं मुड़ गया। ठीक है, और फिर एक और बाएं मुड़ गया। ठीक है, तो कहाँ मुड़ गया, एक और बाएं मुड़ गया, बाएं बाएं मुड़ गया। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो अब दिशा में ऊपर देखो, ऊपर ही जा रहा है। तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो 73 का उत्तर क्या हो जाएगा, 73 का उत्तर क्या हो जाएगा, 73 का उत्तर भी क्या हो जाएगा, उत्तर ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसका भी कलर ये कर लो तो ये सही। ठीक है, बड़ा और लेते हैं। ठीक है, अब सही दिखेगा। ठीक है, ये नहीं, और कम कर लेते हैं। अब सही दिख रहा है, थोड़ा और बढ़ाते हैं, इतना कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला देखो, अगला देख लेते हैं। अब देखो अगला सवाल, अगला क्या कहा गया है। ठीक है, ये भी आप सवाल कर ही लीजिएगा, इसका हम उत्तर ही बता देते हैं। ये भी सवाल अगर करने जाएंगे तो हमारी डिस्प्ले पे हो नहीं पाएगा, छोटी सा डिस्प्ले है, इस कारण नहीं हो पाएगा। 74 का देखो, इसका हम उत्तर ही बता देंगे। इसका 74 का 100 फीट आ रहा है, कितना आ रहा है, 74 का 100 फीट आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 फीट आ जाएगा। अगले का देखो 75 का भी आंसर ही सीधा ही बता देता है। इसका 8 फीट आ रहा है, कितना आ रहा है, 8 फीट आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 फीट। एक्स बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, पूरा सवाल भी पढ़ लीजिएगा, आप सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, इसका उत्तर हम सीधे उत्तर बता देते हैं। ठीक है, अगला देखो 76 का सवाल, देखो क्या क्या कथन में क्या दी गई थी जानकारी। अब देखो कथन को ध्यानपूर्वक चलना और उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, कथन को आपको हमेशा तक ज्यादातर क्या मानना है, सत्य ही मानना है। ठीक है, गेहूं के उत्पादन की, अब देखो इसका कथन क्या दिया गया, क्षेत्र में कथन क्या दिया गया, गेहूं के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, गेहूं उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। ये देखो निष्कर्ष इसका क्या है, घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। अरे बढ़ी तो रही, आप तो ये तो बात हुई नहीं कि घरेलू कम करें या ज्यादा करें, ये तो कहीं बात हुई, हम बढ़ रही है, ये तो नहीं कि कम की जानी चाहिए, ऐसी तो बात ऊपर की नहीं थी। निष्कर्ष में क्या, हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए। अरे ये भी बात कहीं नहीं की है, ना तो ए बात की गई है, ना तो बी का कहीं निष्कर्ष निकल रहा है। ए और ना बी कोई क्या नहीं कर रहे हैं, अनुसरण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखो क्या दिया गया, अगला देखो चार्ट दिया गया। ठीक है, चार्ट में थोड़ा कम दिख रहा है, और चार्ट में कम दिख रहा है, 17 और 18 का चार्ट है। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट दिया गया और इसका हम सीधा उत्तर ही बता देते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर चार्ट में 77 का उत्तर हो जाता है, 77 का उत्तर हो जाता है इसका 5 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख दिया गया 77 का। ठीक है, इसमें तो 77 में 5 लाख नहीं दिया गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लो। ठीक है, 50,000। ठीक है, तो यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। 77 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 77 का उत्तर
इसका डाउट इसमें कोई दिया ही नहीं गया है तो उत्तर नहीं दिया, ये सवाल ही हमें थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इस कारण आप इस सवाल को क्या कर दें, कट कर दें, ठीक है। इसका उत्तर नहीं क्लियर है, इस कारण क्या कर छोड़ रहे हैं, ठीक है। कौन सा शब्द अन्य से अलग है, कौन सा शब्द अन्य से अलग है, ये कहा गया है। देखो कौन सा शब्द अलग है, असफल, ठीक है, असफल, ठीक है, दुखी और क्या है, खुश और क्या है, उत्साहित। तो देखो ये भी खुशी हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, दुख हो रहा है, खुश हो रहा है, ठीक है। और दुखी ये तो मनोभाव है, क्या है, मनोभाव है। लेकिन असफल क्या है, एक असफलता को सिद्ध करा है, तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा, हमारे हिसाब से असफल ही अलग हो जाएगा। किसका क्या हो जाएगा, असफल अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्या लिख रहा है, अगला क्या लिख रहा है, कोई अब इनमें क्या कह रहा है कि अक्षर दिए गए विकल्प में विषम अक्षर को चुने, किसको चुनना है, विषम को। यू ओ से कितना हो रहा है 15, तो देखो 15 से ओ कितने पे होता है, 15 पे, और 15 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 18 पे। 18 पे क्या होता है, ओ 15 पे होता है, 18 पे क्या होता है, आर होता है। और यू में 18 में 3 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 3 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 पे क्या होता है, यू, तो ये इसमें कितने जुड़ रहे हैं, 3 जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब सी पे जाओगे, सी कितने पे होता है 3 पे, और ई कितने पे होता है 5 पे, और जी कितने पे होता है 7 पे। तो देखो इसमें कितने जुड़ रहे हैं, 5, 2 जुड़ रहे हैं, तो इसमें कितने जुड़ रहे हैं, 2 इसमें 2 जुड़ रहे थे, और इसमें कितने जुड़ रहे थे, इसमें कितने जुड़ रहे थे, इसमें प्लस के 3 जुड़ रहे थे। अभी तो इनमें हो गया अंतर, यहाँ दिख गया, ठीक है। आई देखो कितने पे होता है 9 पे, और 9 के बाद क्या आया, के कितने पे होता है 11 पे, ठीक है। एम कितने पे आया 13 पे, तो 13, इसमें अंतर देखोगे तो इसमें भी प्लस के कितने 2 ही 2 हो रहे, तो इसमें भी। अब यू कितने पे होता है 21 पे, और यहाँ कितना हो जाएगा, डब्ल्यू कितने पे होता है 23 पे, और बाई कितने पे होता है 25 पे, तो यहाँ भी 2 का अंतर निकला, यही अलग है सबसे। क्या हो जाएगा 7-9 का कौन सा, ए ही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, 7-9 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखो 80 का क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, कौन सा देख लेते हैं 80। उस आकृति को चुने जो बाकी आकृति से क्या है, अलग है, ठीक है। अब देखो प्लस चिन्ह से, ऐसी आकृति चिन्ह से गिन लो। इसमें देखो क्रॉस, पहले ऊपर क्रॉस आया तो पहले क्रॉस से ही गिन लेते हैं। देखो क्रॉस से गिन लेंगे, ठीक है। अब क्रॉस से गिनेंगे तो ऊपर कितने दिए 3, और एक कितना हो गया 4, और एक कितने हो गए 5, ठीक है। क्रॉस इसमें कितने हो गए 4, तो यही 4, और ये कितने हो गए 1 और नीचे, और ये कितने हो गए 5 क्रॉस हो गए, यहाँ भी 5 क्रॉस। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 2 ऊपर और 3 ये, 3 2 कितने हो गए 5 हो गए। यहाँ पे गिनो कितना हो जाएगा 3 ये हैं और 1 ये है, ठीक है। तो कितने हो रहे 4 हो रहे, यहाँ पे 4 हो रहे हैं, तो इसमें ही क्रॉस क्या है, एक कम है, ठीक है। तो इसका अलग क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेंगे, देखो अगला सवाल क्या गया, उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से क्या है, अलग है, ठीक है। बाकी आकृतियों से क्या है, अलग है, देख लो, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बाकी आकृतियों से क्या अलग है, इसमें एक्स है, ठीक है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी ओ है, ठीक है। अक्षर देख लो कोई अक्षर अलग हो, इसमें एक अक्षर ई आ रहा है, शायद वो ई हमें तो कहीं दिख नहीं रहा है, अच्छा इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। और किस में दिख रहा है, ठीक है, और किसी में, इसमें भी ई दिख रहा है, ठीक है, और इसमें भी ई है, इसमें क्या नहीं है, ई नहीं है, क्या है, एफ है, एफ आपको कहीं दिख रहा है, नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 81 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। एफ ही नहीं है, 81 का क्या है, सी हो जाएगा। सी में बामी सब में क्या है, सभी में क्या है, ई मिल जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है, केवल एफ आया, ठीक है। अगला देखो संबंधित चयन करना है, पद का क्या है, पत्नी से, दूल्हा का किससे हो जाएगा, दुल्हन का किससे हो जाएगा, दूल्हा से हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्या हुआ है, कितना हुआ है 2.3 कितना हो रहा है 8, और अनुपात समानुपात 3 पॉइंट कितना लिखा हुआ है 4, तो 4 का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 की घात ही कर रहा है, 2 की घात 3 कर रहा है, तो कितना आ रहा है 8, और 3 की घात कितनी कर देंगे 4 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 का 9, और 9 यहाँ 27, 27 यहाँ कितना आ जाएगा 81। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, सॉरी 25 नहीं होगा, ये मिटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका क्या कर देते हैं, दूल्हा हो गया था, इसका कितना हो गया 81, ठीक है। दी गई आकृति किसमें अंतर खा रही है, तो इसका देखो इसकी जो आकृति है, ये जो दिख रहा है वो आकृति सी में आपको बन रहा है, किसमें बन रहा है, सी में। तो इसकी आकृति क्या हो जाएगा 84 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब ये आकृति थोड़ा इसमें आ नहीं रही है, थोड़ा कट रहा है, इसका उत्तर ही हम बता देते सीधा, 85 का आकृति दिख नहीं रही। हम एक बार इसकी हार्ड देख लेते हैं, 81 का हार्ड देख लेते हैं। हार्ड में देखो क्या है 85 का, ठीक है, 85 का इसमें भी क्वेश्चन में भी नहीं सही बन रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 85 का सीधा उत्तर ही आपको देख लेते हैं। इस आकृति में क्या है, बी आकृति क्या है, सही है, ठीक है, हाँ बी है। ये देखो त्रिभुज देखते चलो, त्रिभुज देख के इसमें ऐड करोगे तो बी ही इसका हो जाएगा। देखो इसमें क्या क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति के पैटर्न के को प्रश्न की आकृति बनाने से जोड़ा जाए, ठीक है। जैसे ये जो आकृति बनी है किनके विघटन करने से ये पैटर्न प्राप्त हो जाएगा, देख लो किसके प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों जोड़ेंगे कभी नहीं बनेगा, ये इससे सटा देंगे तो नहीं बन रहा है, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ऊपर भी एक पेयर निकल आएगा ये वाला, ठीक है, और यहाँ भी एक पेयर कैसा निकल आएगा, 4 वाला निकल आएगा, ठीक है, क्या निकल आएगा 4 वाला, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी, 86 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्या किया गया है, इस आकृति में भी नहीं दिख रहा है, 87 में आकृति में नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसमें प्रिंट नहीं आ रहा है सही, तो प्रिंट के कारण इसका भी उत्तर हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। अगला देखो क्या किया गया है,
देखो अगला सवाल को पढ़ना है। दिए गए प्रश्नों को 88 से 90 के प्रश्न देने के लिए निम्नलिखित में से जानकारी को पढ़िए। किसी किसान को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए जाने वाले 5 लाख के मुआवजे की निम्नलिखित शर्तें हैं। पहले किसी का देखो, किसान का बाढ़ से क्या हो गया, नुकसान हो गया, उसके 5 लाख का क्या मिलना है, मुआवजा मिलना है। उसके लिए क्या क्या शर्तें दी गई हैं, देखो ध्यान से सुनते जाना। पहली शर्त क्या दी गई है, बाढ़ के प्रभावित होने वाले खेत को कम से कम 5 एकड़ लेकिन 25 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। सही। बाढ़ के खेत कम से कम एक सप्ताह तक कम से कम 2 फीट पानी में, एक सप्ताह से कम से कम एक सप्ताह तक और कम से कम 2 फीट पानी में डूबा होना चाहिए। सही है। दूसरी शर्त। तीसरी कह रहा है किसी देखो, किसान की अन्य स्रोत आय 20,000 प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। 20,000 से क्या नहीं होनी चाहिए अधिक। बाढ़ के समय खेत में खड़ी फसल होनी चाहिए, खड़ी होनी चाहिए। ठीक है। खेत का बीमा नहीं होना चाहिए। खेत का क्या नहीं होना चाहिए, बीमा। हालांकि देखो, यदि किसान के निम्न छोड़कर अन्य सभी मापदंडों को पूरा करें। अब इसमें कुछ छूटें भी दी गई हैं। अब देखो छूटें क्या दी गई, छूट क्या दी गई, सी उपरोक्त आय किसी प्रकार की मिलने वाली छूट अन्य आय से भी निकाल दी जाएगी। ठीक है। छूट किसे, आय से निकाल दी जाएगी। ठीक है। डी क्या कह रहा है, डी उपरोक्त यदि फसल की कटाई हुई तो फसल में पानी में डूबी है तो केवल फसल की कटाई हो चुकी है और फसल किसमें डूबी है, पानी में डूबी है, तो उसे 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा। ई उपरोक्त व्यक्ति यदि बीमारित व्यक्ति या बीमा दावा 25 लाख से कम हो तो केवल अंतर के बराबर मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है। अब अगला देख लो। इसमें पहला ही सवाल क्या पूछा गया है, किसान एक्स के पास देखो क्या, किसान एक्स के पास 30 एकड़ खेत है। क्या कहा गया, किसान एक्स के पास 30 एकड़ क्या है, खेत है, जिसमें 15 एकड़ 30 एकड़ है, जिसमें से 15 एकड़ 10 दिन से 2 फीट पानी में। अब जो कि ऊपर 25 एकड़ की बात की गई थी, इसका 15 एकड़ 10 फीट पानी, देखो 10 दिन से 2 फीट पानी के नीचे दबा हुआ है। ठीक है। किसान की अन्य आय में कितना, 25,000 रुपया प्रति माह आय है, जिसमें से 6,000 रुपया की क्या दी जाएगी, छूट शामिल है। 6,000 के ऊपर छूट, ये तीसरे नंबर पर बात कर दी थी, छूट घटा दी जाएगी। तो छूट 6,000 में से क्या कर देंगे, 25,000 में 6,000 घटा देंगे तो कितने बचे, 19,000। कितना बच गया, 19,000। और 19,000 जो बच गया है, और इसने क्या कहा था कि उसकी प्रति माह 20,000 होना चाहिए, तो यहाँ पे 19,000, तो ये भी मानक इसने पूरा कर लिया। ठीक है। और जब खेत में बाढ़ आई है तब फसल की कटाई नहीं हुई है, तो इसकी भी कटाई हुई ही नहीं है। ठीक है। खेत के बीमा का किया जाएगा तो 5 लाख ही होगा, उसका सभी शर्तें पूरी कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 5 लाख ही हो जाएगा। ठीक है। अब बाई देखो, बाई की अन्य आय नहीं है, उसके 10 एकड़ खेत में 8 दिन, जबकि कहा था 7 दिन, ठीक है, एक सप्ताह, लेकिन इसके 8 दिन से आई हो खेत 2.5 फीट पानी में, जब कहा था 2 फुट, यहाँ पे कितना है, 2.5 फीट डूबा हुआ है। किसान की छूट नहीं मिली और बाढ़ के समय फसल खड़ी थी, तो इसे भी कितना मिलेगा, 5 लाख ही मिलेगा। ठीक है। अगला देखो, जेड की अन्य आय 20,000 प्रति माह है। ठीक है। फसल की कटाई हुई थी। अब ये याद रखना, फसल की कटाई हुई थी, मैंने यहाँ पे बता दिया था, अगर फसल की क्या हुई होगी, कटाई हुई होगी, तो क्या करें, अगर देखो कहीं पे बता दिया था 2.5 लाख रुपया मिलना था। हाँ, ये बताते, उपरोक्त यदि फसल कटाई हुई है, देखो ये दूसरे नंबर वाली शर्त, उपरोक्त यदि फसल की कटाई हुई है तो फसल में पानी हो तो केवल कितना दिया जाएगा, 2.5 लाख दिया जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इतना ही से इसका क्या हो जाएगा, 2.5 लाख ही हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, 2.5 लाख ही हो जाएगा। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा। ठीक है। अगली देखो श्रृंखला, देखो ये त्रिभुज बढ़ता चला आया है, देखो ये क्या, इसके ऊपर सट गया, तो ये भी कहाँ, इधर जाके क्या, इधर जाके इसके ऊपर सट जाएगा। तो ऐसा किसमें हो रहा है, सी में हो रहा है। किसमें हो जाएगा, सी में हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी आयत चला, यहाँ पे भी आयत चला, और सॉरी वर्ग है, ये वाला वर्ग देखते चलो, यहाँ पे चला और फिर कहाँ पहुंच गया, कोने पे पहुंच गया। अब तीसरे में क्या हो जाएगा, अब हर जगह देखो एक चिन्ह गायब हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है, गोला गायब हो गया, तो हाफ में आ गया, यहाँ गोला आ गया है। ठीक है। अब किसका नंबर गायब होने का है, किसका नंबर गायब होने का है, इसका वर्ग का गायब हो जाएगा, और बाकी सभी संरचना क्या रह जाएंगी, गोला रह जाएगा। ठीक है। त्रिभुज रह जाएगा, और कौन सा रह जाएगा, और ये हाफ जैसा डी जैसा बना हुआ है वो रह जाएगा। तो देख लो ये किसमें है, ये सी में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। 92 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं, आप रेखाएं गिन लें। ठीक है। ये मैंने जूम कर दिया, तो अब रेखाएं गिन सकते हैं आप लोग, तो इसकी रेखाएं कितनी बनाई जा सकती हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है। इसका ठीक विपरीत अगर देखने जाओगे तो इधर दर्पण लगा हुआ है। ठीक है। तो विपरीत देखने जाओगे तो ये जो क्रॉस है वो किधर देखने लगे, अभी उधर इधर देख रहा है, तो अभी किधर हो जाएगा, ये जो क्रॉस है वो कैसा हो जाएगा, देखो अब इधर देख रहा है तो अब ये किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है। ये वाला ये एकदम बगल में आ जाएगा इसके, तो ये देखो किधर की तरफ, इधर देखने वाले में किसमें है, एक तो इसमें है। ठीक है। और एक किसमें है, एक तो इसमें है, बाकी तो इसमें क्या है, इधर देख रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है। 94 का देखो, ए और सी में देख लें। अब इस वाले चित्र से देख लो, जब ये इधर देख रहा था तो ये क्या हो जाएगा, एकदम ठीक क्या हो जाएगा, पास आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, पास ही आ जाने के कारण ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसमें तो है नहीं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दूर तो जाएगा नहीं, ये पास ही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, उल्टा इसका ए ही हो जाएगा। 94 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। 94 का क्या हो जाएगा, 94 का ए नहीं होगा, गलत बता दिया, एक क्या होगा, इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। 94 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 94 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 94 का डी हो जाएगा, इसका उत्तर डी होगा। ठीक है। सही समझ में आया? अगला देखो क्या हो रहा है, एक कागज को काटा गया है।
ठीक है। तो ये तो कागज को कटिंग ही बता सकती है, कटिंग पे ही करते रहिएगा। इसका कागज को काट के दिए गए आकृति को, पेपर को फोल्ड करके क्या करना है, पंच किए गए हैं और उसके उत्तर आकृति में इंगित करें। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे मोड़ते चले जाना। ये आपको मोड़ने को पहले ऐसा पेपर ले लो। ठीक है, क्या कर लो, पहले ऐसा पेपर ले लिया, फिर ऐसा क्या कर लिया, मोड़ दिया। फिर मोड़ने के बाद ये जो है वो इधर, जब इतना मुड़ गया तो ये भी पलट दिया, तो इधर मोड़ दिया। इधर मोड़ने के बाद फिर इसमें क्या कर दिया, ये काट दिया, त्रिभुज बना दिया और एक आयत नुमा बना दिया। तो ये आयत किसमें बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं। देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दों के क्रमानुसार में रखने पर चुने गए उस शब्द को, जो अभी पीछे भी बता दिया था, जो उस शब्द को चुने जो सबसे पहले आएगा। सबसे पहले देखो क्या आ जाएगा, सबसे पहले अक्षर किसका बन जाएगा। एक बोल्ट, बी ओ समय है, एल भी है, बी ओ है, एल आया है। तो यहाँ पे देखो बी आया है, इसका यहाँ पे यू आया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एल आया। अब अगला देख ले, यहाँ पे टी आया है, यहाँ पे टी आया 20 नंबर पे होता है टी, और यहाँ पे यू आया, ये कितने पे होता है 21। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर आ जाएगा। तो वोल्ट मीटर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। वोल्ट मीटर देखो कहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। देखो यहाँ पे आई सी लास्ट में था और आई सी से ही ये मीनिंग शुरुआत हुई। ठीक है, आइस बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ ई एन है, ऑक्शन है, तो ई एन से ही ये शुरुआत हुई। ठीक है, ओ एक्स था, ओ एक्स से यू, इसमें क्या है, सी ई है, तो सी ई से क्या शुरुआत हो रही है, देख लो कौन सी मीनिंग हो रही है, सी ई। सीते तो ये भी सेंचुरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेंचुरी हो जाएगी, कंट्री हो जाएगी, सेंचुरी है, सेंचुरी हो जाएगी, डी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेंचुरी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या दिया गया है, नीचे दी गई श्रेणी में पद क्या है, विलुप्त है। पद क्या है, लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुने जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। ठीक है, एक क्या है, इसमें पद क्या है, विलुप्त है। अब ध्यान से देखते चले जाना, यहाँ ई कितने पे होता है, ई कितने पे होता है, ई कितने पे, 5 पे होता है, 5 से 7 हो रहा है, और 7, ठीक है, 5 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, और 7 से ये कितना हो रहा है, 7 से कितना हो रहा है, एम, 7 5 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा, 12। पहले कितना जुड़ा, ई में कितना जुड़ गया, ई में 5 में कितना हो गया, 7। ठीक है, 5 में कितना, 7 प्लस के 2 जुड़ गया। ठीक है, क्या जुड़ गया, 2 जुड़ गया। ठीक है, समझ में आया, क्या जुड़ गया, 2 जुड़ गया। ठीक है, इस प्रकार जुड़ता चला जाएगा। तो 2 ही जो समय ऐड करते चले जाना है। तो 2 जब इसमें ऐड करेंगे तो यू में कितना कर देना है, 2 ही अंत में, इसमें भी यू में, यू यहाँ पे क्या है, यू में कितने ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो। यू में 2 जब ऐड करेंगे तो यू में 2 जब ऐड करोगे तो 2 में कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 कहाँ पे दिया गया, यहीं पे तो दिया गया। ठीक है, पहले इनका देख लिया, इनका देख लिया। देखो पहले इनका देख लिया इतने का, और फिर इतने से ये देख लिया। ठीक है, 13 से कितना हो रहा, 15। अब इसी प्रकार इन 2 का पेयर देख लेंगे। पहले इन 2 पेयर देखा था, ई से 5 से कितना हो रहा था, 7 हो रहा था, तो इतना 2 देख लिया। ठीक है, यहाँ पे 13 से कितना हो रहा था, 15 हो रहा था, ये भी देख लिया। ठीक है, क्या देख लिया, ये भी देख लिया। ठीक है, क्या देख लिया ये। अब ये देखो क्या हो गया, अब यहाँ पे 2 जोड़ देंगे हम, यू 21 पे है, 21 में 2 जोड़ देंगे, 23 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगली श्रेणी में 99 में देखो। अब देखो उस श्रेणी को जो देखो, जो पूर्ण करता हो, क्या करना है, उस श्रेणी को देखना है जो क्या कर रहा हो, पूर्ण कर रहा हो। ठीक है, क्या कर रहा हो, पूर्ण कर रहा हो। देखो यहाँ पे डब्ल्यू 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 और क्या आ गया, एम। ठीक है, तो अब यहाँ पे डब्ल्यू 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 क्या आ गया, एम। देखो पहले एम यहाँ था, अब खिसका है, एम किधर आ गया, इधर। ठीक है, इसमें भी 2 अंक खिसक आया, यहाँ आ गया। इसमें कहाँ खिसक आया, ये आ गया। इसमें कहाँ खिसक आया, ये आ गया। अब रहे एक ही डब्ल्यू गया, तो सबसे पहले आगे क्या आ जाएगा, एम। क्या आ जाएगा, एम। तो एम किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। लेकिन इसमें पीछे एम आया नहीं है, इस कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें भी 2 बार एम आ गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें एम डब्ल्यू डब्ल्यू आया, तो इसमें क्या होगा, कभी गलत नहीं होगा। समझ में आया, कभी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला देखो क्या किया गया है। अगला क्या किया गया है, 10 दशमलव कितना दिया, 8, माइनस के 8 दशमलव कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे अगर देखोगे, अंतर देखोगे तो माइनस का 1 दशमलव कितना घट रहा है, 5 घट रहा है। ऐसे घटाते चले जाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब घटाएंगे तो 100 का कितना आ जाएगा, 100 का देखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के 3 दशमलव कितना आ जाएगा, 2। तो किस में से घटाएंगे, 5 दशमलव, तो 5 दशमलव 1 में से घटा देंगे। 5 दशमलव कितने में घटा देंगे, 1 में से घटा देंगे। ठीक है, क्या घटा देंगे, 1 में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखो, 100वां देखो, 100वां 101 देख लो। अब क्या देख लेते हैं, 101। अब सवाल नंबर देख लेते हैं। अब देखते हैं कौन सा सवाल नंबर, 101 देख लेते हैं। अब देखो 101 में क्या कहा गया, 101 में देखो क्या कहा गया, यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है, महीने का क्या कह दिया, चौथा दिन क्या है, शुक्रवार है कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन के बाद तीसरा दिन होगा। ठीक है, तो 25 और प्लस के कितना किया गया, 3, तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 28, और 28 में से कितना घटा देंगे, 28 में से 4 दिन तो वो निकल ही गए शुक्रवार, तो कितना निकल गया, 4 निकल गए, तो कितना रह गया, 24, और 24 में कितना का भाग दे देंगे, 7 का, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 दिन के बाद और बात कही गई, तो 3 दिन इसमें क्या कर देंगे, ऐड और कर देंगे। जब ऐड कर देंगे 3 3 कितना आ जाएगा, 6, 6 किसका होता है, 6 देख लेंगे, 6 तो क्या हो जाएगा, 6 इसका क्या निकलाएगा, 6 इसका क्या निकलाएगा, क्या निकलाएगा,
3 शुक्रवार में कितने जोड़ दिए, चाहे ऐसे चाहे 3 ये छोड़ो, ये 3 रहने दो, ठीक है, क्या कर दो, ये 3 क्या कर दो, रहने दो, ठीक है, 3 है और शुक्रवार में कितने ऐड कर दो, 3 ही ऐड कर दो। शुक्रवार में 3 जोड़ोगे, शुक्रवार क्या हो जाएगा, शनिवार, रविवार और क्या हो जाएगा, सोमवार। तो सोमवार इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोमवार इसका उत्तर हो जाएगा, क्या, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसका अगला देख लेते हैं सवाल। देखो क्या हो रहा है, जी कितना लिखा हुआ है 2, जी से क्या आ रहा है, जी यहाँ क्या आ जाएगा, जी 2 था और यहाँ पे कितना आ गया 7, 7 आ गया। अब जी के बाद क्या आ जाएगा, आई कितना आ गया, कितना आ गया 5, ठीक है, और 5 आई के बाद यहाँ कितना आ गया, जी 9, और 9 के बाद क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जी 9, और 9 के बाद क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, जी के का कितना हो जाएगा, के का कितना हो जाएगा 9, और कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो 11 देख लो कि 11 किसमें है, इसमें भी है 11 और किसमें है, इसमें, ठीक है। 11 और एल का क्या हो जाएगा 12, इसका कुल मिला के उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी। अब ध्यान से समझते जाना अगले सवाल में, ठीक है। 101 में, 103 में देखो क्या क्या है, 972 को क्या लिखा गया, स्टील इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और 298 को क्या लिखा गया, आयरन इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब देखो 972 में देखो क्या अलग है, जो इन दोनों में अलग है, इनमें देखो यहाँ क्या आया, 2 आया 9 आया है, तो ऊपर भी 2 आया 9 आया, तो दोनों में देख लो अक्षर एक ही जैसा कौन कौन आया, स्ट्रॉन्ग और क्या आया, एज आया है, ठीक है, क्या है, स्ट्रॉन्ग और एज। स्टील किसका हो गया है, वो हो गया है 7 का, किसका हो गया 7 का, ठीक है, समझ में आया। और नीचे स्ट्रॉन्ग किसका हो गया है, स्ट्रॉन्ग में क्या हो गया है, 8 का हो गया, 8 किसका हो गया, स्ट्रॉन्ग दोनों तो ऊपर थी, इस तो आयरन किसका हो गया 8 का, स्टील कितना हो गया 7 का, आयरन हो गया 8 का। तो नीचे पूछा गया आयरन एंड क्या हो जाएगा, स्टील, तो एंड का पूछा गया है, ठीक है। तो आयरन एंड किसका पूछा गया, स्टील का, तो आयरन को तो ऊपर बता ही दिया था, ठीक है। इसका क्या अर्थ है, इसका ये अर्थ बता ही दिया था। 900 कितना है, 387 का कितना है, 387 का आयरन एज क्या है, तो 7 फिर ऊपर स्टील निकल आया था, ठीक है। 8 से क्या निकल आया था, 8 से क्या निकल आया था, यहाँ पे आयरन निकल आया था, ठीक है। एंड का क्या रह जाएगा, 3 ही तो रह जाएगा, तो 3 ही क्या जाएगा, एंड का कोड हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप कॉपी पे लिख के कर सकते हैं, सीधा सीधा कॉपी लिख के आप अपना कर ले, तब भी यही निकलेगा 3, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला देखो 103 हो गया। अब देखो 103 के बाद देखो क्या है, ये देखो एंड टीपो का सवाल है, ठीक है, किसका है, देखो एंड टीपो का है। देखो देखो एंड टीपो का क्या क्या है, देखो बांट को लिखा गया है 4715, डब्लू को 4 लिखा और ए को कितना लिखा 7, ठीक है। ऐसे कॉप को कितना लिखा गया 2863, तो नोट को कितना लिखा जाएगा, तो एन देख लो, एन यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है, 1 है, तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ओ देखो यहाँ पे कितने है, दूसरे नंबर पे, यहाँ ओ कितने पे 8 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो टी कितने नंबर पे है, यहाँ पे टी कितने पे 5 पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। ई देखो यहाँ पे कितने नंबर पे है, ये कितने नंबर पे 3 नंबर पे, यहाँ भी कितना है 3 नंबर पे, यहाँ 1800 कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या चिन्ह को बदला गया है, ठीक है। देखो कूट भाषा में गुणा को क्या लिखा गया है, कितना लिखा गया है, कितना लिखा, देखो प्लस को क्या लिखा गुणा। तो ऐसे सवाल करने से पहले आप मेरी बात समझ लें, आप पहले संख्या लिख लिया करें, 8 है, ठीक है, 4 है और क्या है 2 है और क्या है 3 है और कितना है, और प्लस के कितना 3 है। अब देखो पीछे से कर लो, चाहे प्लस पहले दिया है, जहाँ प्लस दिया पहले लिख लो, प्लस का क्या दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या लिखना है, गुणा लिख दिया, गुणा लिख दिया, ठीक है। प्लस की जगह गुणा हो गया। अब इसके बाद माइनस और की जगह क्या लिखना, प्लस, तो माइनस कहाँ आया था, यहीं आया, तो यहाँ क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है, कर दिया, ठीक है। अब देखो गुणा की जगह क्या कहा गया था, गुणा की जगह क्या कहा गया था, भाग, तो यहाँ क्या कर दिया, भाग, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, भाग है, भाग की जगह क्या कहा गया, भाग की जगह क्या कहा गया, माइनस, क्या कहा गया माइनस, तो देखो भाग की जगह क्या कहा गया माइनस, यहाँ भाग ही होगा, यहाँ पे क्या होगा भाग ही, भाग की जगह क्या कहा गया माइनस, तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस, ठीक है। अब पूरा ये सॉल्व करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, पूरा अगर निकालोगे तो इसका आंसर निकल आएगा, कितना निकल आएगा, पूरा आंसर निकालने के बाद इसका 33 आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं कौन सा, अब सवाल देखते हैं छठा सवाल, कौन सा देख लेते हैं, छठा, ठीक है, कौन सा देख लेते हैं छठा। अब छठा सवाल को ध्यान से समझना, छठा सवाल क्या है, देखो देखो ए से क्या बन, ए से सी से क्या बन गया है, ए बन गया, तो सी 3 पे था, ए 1 पे है, तो कितना कम हो गया, माइनस के कितने कम हो गए 2, माइनस के 2 कम हो गए, ठीक है। अब देखो ई कितने पे 5 पे कितना बन गया 3, यहाँ भी माइनस के कितने कम हो गए 2, 12 समय हमें लग रहा है कि 2 2 घट रहे हैं, ऐसे ही 2 ही अक्षर की बात यहाँ पे देख लो, इतना ही आंसर बन जाएगा। होप है, क्या है, होप है, क्या है, HOP है, और इसमें से 2 कम कर दोगे, H 8 पे होती है, 2 कम कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 पे क्या होती है F, ठीक है। अब O कितने पे होता है 15, 15 में तो 2 कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा M आ जाएगा, ठीक है 13, ठीक है, क्या आ जाएगा 13, ठीक है। अब बस इतने ही देख लेंगे तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 106 का क्या बन जाएगा, B बन जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अगला ये क्वेश्चन कर लेंगे 107 वाला, क्या एटीराइट का अर्थ क्या है, ए बी का क्या है, पुत्र है। तो आप ये पूरा सवाल कर लेना, 107 का सीधा उत्तर ही हम आपको बता देते हैं, 107 का उत्तर क्या हो जाता है, 107 का उत्तर हो जाता है इसका नानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नानी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा नानी, ठीक है। तो
SP की क्या है, नानी है, SP की नानी है, दादी है, ठीक है। तो इसका भी हमें डाउट लग रहा है तो आप देख लेना इसका उत्तर हम छोड़ रहे हैं, आप पे ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। जो भी उत्तर आप कमेंट में लिख देना, ठीक है। अगला देखो क्या है, अब देखो इसका भी क्या है, P प्रतिशत Q का अर्थ क्या है, P का क्या है, Q भाई है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग देख लेना, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, P क्या हो जाएगा, 108 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा इसका सही, क्या हो जाएगा, C, ठीक है। C ने D से कहा तुम मेरी, देखो ध्यान से समझ, यहाँ पे आप अपने को रखेंगे तो एकदम उत्तर निकल आएगा। C ने D से कहा तुम मेरी बहन, यानी कि दूसरे से जिससे कहा है तुम मेरी बहन, ठीक है, के पति, मेरी बहन के पति और के ससुर हो। तो अब देखो वो लड़की अपने बहन के पति और पति के ससुर बता रही है, यानी कि अपने पिता को ही बता रही है। डी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो डी उसका क्या है, पिता है। सोचो वो कह रही तुम मेरी बहन के पति, और पति के क्या हो जाएगा, ससुर, उसकी बहन है तो उसका जीजा हो जाएगा, वो जीजा के वो उसके क्या हो जाएंगे, वो ससुर, तो क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पिता, ठीक है। इसमें देखो क्या कहा गया, निम्नलिखित, ऐसे सवाल हम ज्यादातर क्या पढ़ते हैं, नीचे से ही पढ़ लेते हैं, जो अभिनेत्री को नहीं है, ठीक है, जो अभिनेत्री को नहीं है। कौन सा नहीं है, देखो उन सेट का माताओं को दर्शाता है, उन माता, कौन सा सेट उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेत्री नहीं है। अब माता देख लो, माता किसमें है, देखो माता किसमें है, ध्यान से समझते जाना। आयताकार में क्या है, माता, तो ये आयताकार ही हो गया, इसमें क्या है, माता है, ठीक है। और जो अभिनेत्री नहीं है, अभिनेत्री को कौन दर्शा रहा है, व्रत किसको दर्शा रहा है, अभिनेत्री, ये अभिनेत्री को दर्शा रहा है। छूट के आ गया, जी छूट गया, तो उसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो जी क्या हो जाएंगे, जो माता अभिनेत्री नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जी, क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख शाकाहारी, भेड़िया और बाघों के बीच, देखो शाकाहारी भी अलग है, भेड़िया भी अलग है, और क्या है, बाघ भी अलग है, ठीक है, कोई मेच नहीं खा रहा। तो इसका क्या हो जाएगा, 107, क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। दिया गया रेखा आरेख शो के पहले 6 दिनों के थिएटर काउंटर पर बेची गई टिकटों का रिकॉर्ड दिखाया गया। कितने दिन में बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन की बेची गई टिकटों से कम थी। देखो यहाँ तो बड़ी है, यहाँ भी 1000 से कितनी हुई, 1500 हो गई, 15 से कोई 2500, लेकिन 2500 एक बार यहाँ पे घटी है, कितनी रहेंगी, 2, फिर बढ़ गई 3000, और 3000 से फिर घटी है, कितना रह गया, 2500। तो कितने बार घटी है, 2 बार घटी है, कितने बार घटी है, 2 बार। तो उत्तर भी कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्या क्या दिखाया गया, देखो 13 में दिखाया गया, दिया गया बार आरेख किसी कंपनी, देखो क्या दिया गया, देखो दिया गया बार आरेख किसी कंपनी के 6 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को क्या करता है, कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। विभाग ई और विभाग सी के कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है, ठीक है। किसके विभाग, किसमें, सी, ई और किसमें, सी में कितना अंतर है। देखो ई सी तो ये हो गया, सी कितना हो गया, 300, ई कौन सा हो गया, ये हो गया 500, अरे सॉरी 50। तो 300 और माइनस के कितना हो जाएगा, 50, अंतर कितने का आ जाएगा, 200, कितने का आ जाएगा, 40, 250 का आ जाएगा, 250 का आ जाएगा, ठीक है। तो 250 का आ जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये हिंदी के हैं, हिंदी में देखो क्या पूछा गया है, ठीक है। उस चयन करो जिनमें से मीराबाई द्वारा रचित नहीं है, क्या रचना रचित नहीं है। देखो राग गोविंद है, गीत गोविंद मीराबाई की है, राग सोटा पद भी है, लेकिन बेदई बनवास किनका है, मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है, किनका है, मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी को किसके लिए हिंदी साहित्य में अकादमी पुरस्कार दिया गया, हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला था, तो वो किसके लिए मिला था, हेमतरंगी। नीचे से देखो, नीचे क्या किया गया, गद्यांश दिया गया है, क्या दिया गया, गद्यांश दिया गया। गद्यांश को क्या करना है, इसमें 116 से 120 तक के प्रश्न पूछे गए, ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर, सर्वोच्च उत्तर का क्या करें, चयन करें। तो पहले आप क्या पढ़ने ना, प्रश्न पढ़ लेना है, हम तो पहले प्रश्न पढ़ते हैं। चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है, पहला तो ये याद रखना, चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। दूसरा कहा गया, डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंबा कब कहा, ठीक है, और चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखो, चंबा किस शैली से अपनी पहचान बनाई, ठीक है। अब एक और रह गया, इसका एक और पढ़ लेंगे, एक कौन सा है, देखो एक क्या कहा गया है, वशीकृत शब्द का समानार्थी अनुच्छेद में पहचानिए, ठीक है। वशीकरण का देख लेना अनुच्छेद में, ठीक है। अब देखो पढ़ लेते हैं, इसका क्या है, पहला पढ़ते हैं, देखो क्या कहा गया है, पढ़ने का देखते हैं। डॉक्टर, देखो पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को अचंबा नहीं कर डाला, और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खिंचे चले आते, ठीक है, चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा क्या ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है, ठीक है। एक तो उत्तर मिल गया है, ठीक है। वशीकरण का क्या मिल गया, मंत्रमुग्ध मिल गया, मंत्रमुग्ध कर देता है, ठीक है। और यहाँ बार बार दस्तक देने चले आते हैं, क्या चले आते हैं, दस्तक देने चले आते हैं। जहाँ मंदिर में उठी स्वर लहरियां परिवेश की आध्यात्मिक बनाती हैं, वहीं रावी नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आती शीतल हवा के झोंके से सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास, कला और धर्म और पर्यटन को मनोहरी मेल है। चंबा के लोग अलमस्त फक्कड़ तबीयत के चंबा की पहाड़ियों को ज्यों हम पार करते हैं, आश्चर्यों के कई वर्ग सामने खुलते चले जाते हैं। प्रकृति
अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद डॉक्टर बोगल ने इसे अचंबा कहा। ठीक है, क्या करने, आत्मसात यानी कि अनुभव करने के बाद। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया, आत्मसात। ठीक है, अगला, चंबा का यह सौभाग्य चंबा का यह सौभाग्य रहा है कि उसे एक बड़ा कैसा कला प्रिय धार्मिक जनसेवक राजा मिला है। क्या मिला है, जनसेवक। ये भी एक राजा का भी याद रखना। ठीक है, ये भी पूछा गया है, क्या, राजा वाला। ठीक है, क्या पूछा गया, राजा, तो ये याद रखना। ठीक है, राजा का। ठीक है, अगला देखो, इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ लोकतंत्र फली फूली, अपितु इनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करके पूरी भारत में फैली। इन कला प्रिय नरेशों में राजश्री सिंह 1844, राजा राम सिंह 1873, राजा भूरी सिंह 1904 के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वास्तुकला का या अभित्य चित्रकला मूर्ति हो, कला काष्ठ हो, जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा में मिला शायद अन्यत्र कहीं मिला हो। चंबा की कलम शैली का खास अपनी पहचान बनाई। किसी घाटी की पहचान पर खड़े होकर देखो तो समूचा चंबा शहर भी अपनी किसी अनूठी कलाकृति जैसा ही लगता है। ठीक है, अब इसके उत्तर देख लेते हैं। देखो, चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। मन को हरने वाला, तो ऊपर ही बता दिया था ये तो बात। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मन को हरने वाला। देखो, ये दिया गया इसका उत्तर, यहीं कहीं बताया था, मन को हरने वाला, मंत्रमुग्ध करने वाला। ठीक है, यहाँ बार बार सैलानी आते हैं। ठीक है, खींचे चले आते हैं। रावी नदी मन मस्तगी, ठीक है, क्या करती है, आध्यात्मिक मंत्रमुग्ध कर देती है, उनको खींचे चले आते हैं। देखो, यहीं की दिया था, अभी अभी मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मन को हरने वाला। ठीक है, डॉक्टर बोगल ने चंबा का अचंबा क्यों, वो किसके कारण कहा था, वहां से आने के बाद नहीं, किसी से सुनने के बाद नहीं, देखने के बाद नहीं कहा था, अनुभव किया था जाके वहां पे। ठीक है, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है, तो आप उनको उत्तर भी बता दिया था, किसके, राजा के कारण। ठीक है, चंबा किस शैली की अपनी पहचानी जाती है, तो कलम शैली की पहचानी जाती है। देखो, इसमें कहीं कलम शैली, हमने अभी यहीं भी कलम शैली भी बताया था, किसके, समूचा शहर अपनी पहचान बनाई है। ठीक है, ये देखो, कलम शैली मिल गया। कलम शैली के लिए क्या है, खास है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कलम शैली का हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्या क्या है, देखो क्या कहा गया, वशीकृत शब्द अनुच्छेद में पहचानिए। तो वशीकृत का क्या बताया था, मंत्रमुग्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंत्रमुग्ध हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 121 का देखो क्या हुआ, भिखारिन को देख कर पट देत बार बार, क्या देते हैं, भिखारिन को पट देत बार, पट एक बार पट आया और पट देत बार बार, या तो कपड़ा देते हैं बार बार, या तो क्या लगा देते हैं, किमार लगा देते हैं। एक शब्द अर्थ अनेक बार प्रकट कर रहा है तो वो श्लेष में हो जाता है। किसमें हो जाता है, श्लेष में हो जाता है। किसमें हो जाता है, श्लेष में। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, श्लेष ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्या क्या है, 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चुनना है। ठीक है, अव्यय के भेद को, अब देखो क्या है, इसका उत्तर देख लेते हैं। सबने क्या कहा है, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। विस्मय बोधक, विस्मय की तो बात ही नहीं हुई। संबंधवाचक, संबंध कहीं दिखाया, उसका नहीं दिखाया। जोड़ा गया है दोनों को, इसको भी इससे जोड़ा गया, इसको भी तो समुच्चय किया गया, तो समुच्चय बोधक हो जाएगा। क्रिया विशेषण कोई ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, आगे देखो कौन सा कहा गया है, क्या करना है, शुद्ध रूप से अच्छा विकल्प चुने। शुद्ध रूप से अच्छा चुनना है, यानी कि शुद्ध चुनना है। विद्यालय में बड़ा सा मैदान है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। यहाँ पे थोड़ा सुधार हो जाता तो विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, ये तो बात ऊपर ही वाली आ गई। ठीक है, यहाँ देखो, विद्यालय की बाईं ओर, ठीक है, कौन सा बड़ा मैदान है, यहाँ पे और होना चाहिए केवल, क्या है, बड़ा मैदान है। चलो और देख लेते हैं, विद्यालय में बड़ा मैदान है। ठीक है, आगे देखो, विद्यालय के बाएं बड़ा सा भाग है, भाग मैदान की बात की, मैदान, तो इसका यही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारी समझ से क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अंत तक देखो क्या कहा गया, 4 विकल्पों में सही विकल्प चुनना है। ठीक है, जहां क्या कहा गया, जहां छंद के सभी चरण कैसे हो, समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो समात्रिक छंद कहते हैं। जिसके सभी चरण के समान होते हैं उसे क्या कहते हैं, समात्रिक। घाट घाट का पानी पीना क्या होता है, बहुत ही क्या हो जाएगा, अनुभवी होना। खुशी मनाना नहीं होता है, बहुत ही क्या होता है, अनुभवी होना। ठीक है, कह नहीं देते हैं घाट घाट का पानी पिए हैं। ठीक है, अब देखो अगला देखो क्या पूछा गया, रस से संबंधित है। रस से क्या संबंधित है, पूछा गया है, देखो, जहां किसी की हानि के कारण शोक भाव उत्पन्न होता है। शोक देखो वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है, तो किसकी है, शोक स्थायी भाव किसका है, करुण रस का, तो क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। ठीक है, अगले देखो क्या, राधा स्कूटी चलाती है, इसका भाववाच्य बनाना है। क्या बनाना है, भाववाच्य बनाना है। तो राधा, जैसे आप बाई लगा के क्या बना देते हैं, एक्टिव पैसिव बना देते हैं, वैसे यहाँ पे क्या लगा के, से लगा के क्या बना देंगे, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, तो पहला ही हो जाएगा इसका। ठीक है, राधा स्कूटी चलती है, ये तो गलत हो जाएगा। राधा स्कूटी चलाई, ये भी गलत हो जाएगा। स्कूटी राधा चलाई, ये भी गलत हो जाएगा, तो पहला ही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में देखो कौन सा 28 में उद्धृढ़ चिन्ह का चुनना है। तो देखो, उद्धृढ़ मैंने आपको चिन्ह बता दिया था, एकल उद्धृढ़ होता है, केवल एक ऐसा कोमा लगा हो, और दोहरा उद्धृढ़ होता है गद्यांश तथा पद्यांश में कोई मेन बात आ जाए। तो यहाँ पद्मश्री, अब देखो पद्मश्री, अब पद्मश्री है किसके लिए, पद्मश्री किसकी, श्रीमती श्यामा, क्या, श्यामा चौना के लिए है, श्यामा चौना के लिए। तो इसका इसमें ही उत्तर हो जाएगा, पद्मश्री किसके लिए, सोना चौना। माँ ने कहा, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, क्या किसका है, योजक का है। ठीक है, वाह विस्मय
बोधक का है, तुम्हारी प्रतीक्षा। यहाँ क्वेश्चन का आ गया तो यहाँ पे ही कौन सा हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से दिए गए सही समास का क्या करना है, समास का विकल्प है चक्रधर। चक्र है धर्म, धर्म है जिसके, धर नहीं होगा चक्र, देखो चक्र है अधर में, ये भी अधर के कारण चक्र धारण किया है जिसने। ठीक है, समझ में आया, तो क्या हो जाएगा, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है घर में जिसके, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं, निशाचर कहते हैं। ठीक है, अब मुद्रा का देखो क्या हो जाएगा, अनेकार्थ शब्द चुनो, मुद्रा का ये हो जाएगा, क्या हो जाता है, रूप हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूप हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लो, देखो क्या है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से सही कर्ता की क्या देखनी है, विभक्ति देखनी है। मोहन ने हॉकी खेली, तो कर्ता की विभक्ति क्या होती है, ने, तो क्या हो जाएगी, मोहन ने क्या खेली, हॉकी खेली, तो विभक्ति क्या हो जाएगी, ने हो जाएगी। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है, जो क्या करे, वाक्य में जो कार्य करे वही क्या हो जाता है, कर्ता हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, आज वर्षा होगी, यानी कि वर्षा आज होगी, क्या करी है, भविष्य, भविष्य का बोध हो रहा है। तो देखो वर्तमान, वर्तमान की तो बात की नहीं है। ठीक है, संभाव्य वर्तमान नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भूतकाल गुजर चुका है, नहीं, क्या होना है, भविष्य में होने वाली आज वर्षा होगी, तो क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया को देखना है, किसका देखना है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का आप उदाहरण देख लेना, जब भी हमेशा कोई भी क्रिया दी हो उसमें क्रिया से पहले क्या लगा के देख लो, कैसे क्या हंस रही है, और क्या लगाने पे आपको उत्तर मिल जाए तो समझ लो क्या हो जाएगा, उसी का सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक, क्या हंस रही है, यहाँ पे भी उत्तर नहीं मिला। चिड़िया क्या उड़ रही है, यहाँ उड़ रही, यहाँ पे भी कोई कर्म नहीं मिला। सूरज क्या उग रहा है, यहाँ पे भी कोई कर्म नहीं मिला। सीता क्या बजा रही है, सीता क्या बजा रही है, तो सीता क्या बजा रही है, बीना बजा रही, तो यहाँ क्या मिल गया, कर्म मिल गया, तो इसी का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सीता क्या बजा रही है, मीना बजा रही है, सीता क्या बजा रही है, बीना बजा रही है। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उसका चयन करो जो पुल्लिंग हो, क्या पुल्लिंग शब्द हो, जिसका ये महिला दिया गया यानी कि स्त्रीलिंग दिया गया, उसका क्या चुना, सम्राज्ञी का क्या होता है, सम्राट होता है, सम्राट की स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, सम्राज्ञी हो जाता है। ठीक है, नीचे देखो, बहुवचन चुनना है विकल्प में से, किसका चुनना है, चिड़िया का। चिड़िया का क्या हो जाएगा, चिड़िया नहीं होगा, चिड़ियों हो जाएगा, नहीं, चिड़ा हो जाएगा, नहीं, क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखो, वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से सही का विकल्प देना है, जो व्यंजन को स्वर रहित दिखाते हैं, किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब भी आपने देखा कोई व्यंजन को सहित चिन्ह कर, तो उसमें क्या लगा दिया था, हलंत। जैसे का अकेला अगर दिखाया गया है तो का में कोई स्वर नहीं, तो उसमें क्या लगा देंगे, नीचे हलंत लगा देते। गा में क्या लगा देंगे, हलंत, तो इसमें कोई स्वर नहीं लगा होता तो उसमें क्या लगा देते, हलंत लगा देते। ठीक है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से संज्ञा से बनने वाली सही विशेषण को पहचानिए, तो क्या हो जाएगा, शक्तिवर्धक नहीं हो जाएगा, शक्ति से क्या हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शक्ति से क्या हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, देखो अगला में क्या क्या है, देखो आधार पर सर्वनाम का क्या करना है। ठीक है, रेखांकित की क्या करनी, आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया, कोई क्या है, सर्वनाम है, कोई कैसा सर्वनाम है पहचानना है। अनिश्चित वाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है, तो निजवाचक में कोई आया ही नहीं, ना प्रश्न आया ना संबंध आया, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, इनकी तो रचना कौन सी होगी, झरना, तो किसकी, मुंशी प्रेमचंद की है। ठीक है, झरना ये जयशंकर प्रसाद की है, किसकी है, जयशंकर प्रेमचंद की नहीं। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, प्रिय प्रवासी है, किसकी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की हो जाएगी। ठीक है, और अगले का पूछा गया, फणीश्वरनाथ रेड्डी जी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है, मेला आंचल है। यहाँ पे ग्रामीण आंचल से ही है, बिहार के ग्रामीण आंचल से मेला आंचल है, यहाँ पे कथा है इनका, पंचलैट कथा सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से सही गलत, देखो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं, किसमें नहीं होते हैं, क्रिया में होते हैं। ठीक है, हाँ प्रत्यय लगता है, क्या लगता है ना, तो क्या हो जाएगा, तो उसमें तो होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आगे देखो, अव्यय में भी होते हैं। ठीक है, किसमें नहीं होते, शब्दांश में नहीं होते, सर्वनाम में भी प्रत्यय उपसर्ग होते हैं। ठीक है, आगे देखो, मच्छिका का क्या पूछा गया है, तद्भव पूछा गया। तद्भव यानी कि ये संस्कृत में लिखा हुआ है, तद्भव हिंदी में क्या होगा, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, मच्छिका का क्या हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित का देखो क्या, उसका चयन करो जो प्रत्यय से नहीं बना है। ठीक है, प्रत्यय से नहीं बना है, तो इसका क्या हो जाएगा, श्याल, शिष्या, ठीक है, शेरनी, दयामय, और क्या हो जाएगा, परिचय। परिचय देखो किससे बना है, उपसर्ग से बना है, परि, इसमें क्या है, परि, और प्लस के क्या है, चय, तो ये तो क्या बनता है, उपसर्ग। ये तो देखो देखो मैं क्या हो जाएगा, प्रत्यय, और उसमें क्या लगा हुआ है, दया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, परिचय हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सन्यासी का विलोम शब्द चुनना है, सन्यासी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्या पूछा गया, नारीच्छा का क्या पूछा गया, संधि विच्छेद, और संधि अगर पूछी जाए तो इसमें कौन सी हो जाएगी, नारी, क्या हो जाएगा, नीरी नहीं हो जाएगा, सॉरी, क्या हो जाएगा, नारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नारी, नारी धन क्या हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा, नारी इच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दे के ई और ई मिलके क्या बना रही, बड़ी ई, तो नारी इच्छा हो जाएगा। तो नारी इच्छा कौन सा हो जाएगा, नारी इच्छा, तो नारी इच्छा नहीं होगा, इच्छा होगा, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, नियत का क्या पूछा गया है, नियत का सबसे अच्छा। ठीक है, नियत का क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। सॉरी, अगला देखते हैं, देखो अब 50 नंबर देख लेते हैं। 50 नंबर में क्या पूछा गया, समान अर्थ वाला पूछा गया, शरीर का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
महिला नहीं होगा, पद्मा नहीं होगा, पिपट नहीं होगा, कलेवर होगा, कलेवर। ठीक है, क्या हो जाएगा? कलेवर। देखो मैंने ये 2018 की वैकेंसी आई थी जिसमें जो पेपर हुआ था, जो 19 तारीख को ये सॉरी 2019 में जो पेपर हुआ था, मैंने इसका पूरा ही इसका सॉल्यूशन आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। देखो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है, चाहे उसमें टीचर बैठे चाहे कोई भी बैठे, हर हाल से उससे भी चाहे कितना भी बड़ा कोई टीचर बैठ जाए, हर हाल में उससे कम तो 20 क्वेश्चन छुटने वाले हैं। 20 क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में ऐसे दिए जाते हैं जो सही से बनते नहीं। अगर वो आप 20 बनाने जाओगे तो बाकी आपसे छुट जाएंगे। और हम तो हमारी राय यही रहेगी, जो आपको क्वेश्चन सरल सरल जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो पहले आप बना लो, इससे आपका स्कोर क्या हो जाएगा? मजबूत होता चला जाएगा। ठीक है, और हम लगातार आपका इसका कोशिश करेंगे, हम सभी प्रैक्टिस सेट डालें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल भी बढ़ जाता है और हमें भी थोड़ा क्या लगता है? सही लगता है। ठीक है, तो आप हमारा समर्थन अवश्य करिएगा, क्योंकि हम नए नए यूट्यूब पे सर्वाइवल नहीं अभी अभी आए हैं, तो अगर आपका समर्थन रहेगा तो हम भी क्या करें जाएंगे, यूट्यूब पे सही से चल जाएंगे। ठीक है, सभी को हमारा पुनः जय हिंद।